स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आई थिंक सो आपने जो भी रिक्वायरमेंट्स बताई गई थी वो रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर ली होंगी। से ऑडिबल इन द चैट बॉक्स अगर मेरी वॉइस प्रॉपर रूप से आपको आ पा रही है तो जल्दी से ऑडिबल इन द चैट बॉक्स अगर मेरी वॉइस प्रॉपर रूप से आपको मिल पा रही है तो। दीपक जी कैसे हैं? ऑडिबल। ओके। चलिए जी, थैंक यू, थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट। चलिए जी, चलते हैं अपनी लिस्ट की तरफ, जहां पर हम लगभग लगभग काफी सारे पेजेस अब कंप्लीट कर चुके हैं। राइट। हम कॉन्टेक्ट अस, डोनेटर्स, ये पेज हम कंप्लीट कर चुके थे। इसके अलावा हमने अपकमिंग इवेंट को कल कंप्लीट किया था। लेट मी शो यू द अपकमिंग इवेंट पेज। सॉरी, यहीं पर था अवेलेबल हमारे पास। कल मैंने आपको बताया था कि कैसे हम अपने अपकमिंग इवेंट के पेज को जो है वो सेट कर पाते हैं, और वहां पर हमारे जितने भी अपकमिंग इवेंट्स हैं उन अपकमिंग इवेंट्स को हम वहां पर इंटीग्रेट कर पाते हैं, और उसके साथ साथ उससे संबंधित जो भी हमारा डोनेशन कैंपेन है वो भी हम चला पाते हैं। और साथ ही साथ अगर हमें इस पर कोई भी पर्टिकुलर फिजिकल इन काइंड डोनेशन चाहिए तो हम उसके लिए भी यहाँ पर टैगिंग डाल सकते हैं। राइट। चलिए जी, अब बढ़ते हैं आगे के पेजेस की तरफ। क्या यहां तक की प्रैक्टिस आपकी कंप्लीट है? से यस इन द चैट बॉक्स प्लीज, अगर यहां तक की प्रैक्टिस आप लोगों ने कंप्लीट कर ली है तो। से कंप्लीट इन द चैट बॉक्स अगर आपने यहां तक की प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली है तो। हाँ जी। कंप्लीटेड, 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 ग्रेट। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने कंप्लीट किया उनको भी शुभकामनाएं, जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया उनको भी शुभकामनाएं। चलिए जी, अब बात करते हैं कुछ पेजेस की जो हमें रॉ लेने होते हैं, यानी कि ड्राफ्ट लेने होते हैं। यहां पर आपके सामने ये चार कैटेगरीज दिख रही हैं: प्रेस रिलीज, न्यूज, आर्टिकल, ब्लॉग। ये सभी के सभी जो चीजें हैं, ये सभी के सभी जो कॉलम्स हैं, ये आपको एक साथ इंटीग्रेट करने होते हैं, एक जैसे पेजेस के बनते हैं। चलिए, मैं इन पेजेस पर आपको लेकर चलता हूं, और जल्दी से हम इस पार्ट को भी आज कंप्लीट करेंगे। राइट। चलिए जी, हम चलते हैं प्रेस रिलीज पर। लेट मी टाइप हेयर प्रेस। हमारा जो प्रेस रिलीज का पेज है हमारे सामने आ जाएगा। राइट, ये रहा हमारा प्रेस रिलीज का पेज। एड विद एलिमेंटर पे क्लिक करते हैं। नई विंडो में हमने इस पेज को ओपन कर लिया है। राइट। आप ध्यान दीजिएगा, प्रेस रिलीज का जो पेज है उस पर एक्चुअल में हमें करना क्या होता है। हालांकि ये जो प्रेस रिलीज का पेज है ये दर्शाता है कि आपका जो कहीं भी कोई न्यूज लगी है आपके बारे में, आपका कोई भी आ, कहीं पर प्रेस का कुछ भी आया है आपका, तो उसके लिए यहां पर जो है वो आपकी जो भी प्रेस विज्ञप्तिज हैं वो सब दिखाता है। तो उसके लिए हमें करना है क्या है, ध्यान दीजिएगा। मेरे पास पूरा पेज मेरा जो है ब्लैंक है। हेडर फुटर को भूल जाइए, ये मैंने अभी आपको ज्वाइन करना नहीं बताया, हम ब्लैंक पेज पर काम कर रहे हैं। लेट मी टेक फ्लेक्स बॉक्स। नीचे की ओर बढ़ते हुए आइकन को हम लेंगे यहां पर। राइट। कैनवा की तरफ चलते हैं, तीनों पेजों को हम जल्दी से ड्राफ्ट करवा लाते हैं यहां से। राइट। चलिए जी, तीनों पेजों को हम ड्राफ्ट करवाएंगे। सबसे पहला, प्रेस रिलीज। चलिए जी, प्रेस रिलीज पर चलते हैं, इमेजेस पर चलते हैं, और आप देखेंगे यहां पर प्रेस रिलीज से संबंधित काफी सारे मेरे पास जो है आइकन्स हैं मेरे पास जो मुझे मिल गए हैं। मैं यहां पर सबसे पहले सर्च करूंगा किसी भी पर्टिकुलर बड़ी इमेज के लिए। तो जब भी हमें बड़ी इमेज चाहिए हम क्या करेंगे, टूल्स पर आते हैं, साइज पर जाते हैं और लार्ज स्केल पर क्लिक कर देते हैं। इससे सिर्फ जो बड़ी बड़ी इमेजेस हैं वो हमें दिखाएगा। यही इमेज जो है हमें लग रही थी कि बड़ी है। चलिए जी, मैं इसको ले लेता हूं जल्दी से। सेव इमेज एज।
प्रेस रिलीज PR के नाम से मैंने इसको जो है डाउनलोड्स में सेव कर दिया है, राइट। चलिए जी, प्रेस रिलीज के बाद सेकंड हमें लेना है न्यूज, आर्टिकल और ब्लॉग। इनको भी जल्दी से यहीं पर ले लेते हैं। न्यूज, जल्दी से हम चारों चीजों को बनाकर लेकर आएंगे, राइट। तो एक साथ हम सभी चीजों पर जो है कंप्लीट करते जा रहे हैं। न्यूज बैनर, चलिए। तो न्यूज बैनर के अंदर हमारे काफी सारे हमें जो है चीजें मिल जाती हैं लाइक दिस। तो आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं हमें। चलिए मैं कुछ और लेकर आता हूं न्यूज के अंदर। दिस आइकन विल बी ओके। टूल्स पर चलते हैं, साइज पर चलते हैं, लार्ज को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं हमारे पास कौन सा एक बेटर। चलिए मैं फिलहाल इसको लेने का प्रयास करूंगा, राइट। या हमारे पास ये भी अवेलेबल है, बट इसका स्केल बहुत छोटा है, इसका स्केल काफी ठीक ठाक है। चलिए, कहने का मतलब आप यहाँ पर तमाम प्रकार के आपको जो है मिल जाते हैं, ये आप ले सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्टली कैनवा पर भी आपको ये चीजें मिल जाती हैं। सो लेट मी टेक यू ओवर द कैनवा। चलिए जी, एडिट पर चलते हैं। हमारी साइज जो थी वो साइज हमें पता होना चाहिए, राइट। साइज हमें पता होना चाहिए। साइज ऑलरेडी जाहिर सी बात है कि जो हमने पहले से पेजेस बनाए हैं सेम पेजेस पर हमें मिल जाएगा। जो भी हमारा पहला बैनर है उस बैनर के साइज को हम यहां से ऑप्ट करेंगे और उसी साइज का हम अपना बैनर जो है रेडी करेंगे, राइट। तो मैं एक बैनर का साइज पिछले वाले किसी भी काम से उठाकर ले लेता हूं लाइक दिस। मेरे पास ये वॉलेंटियर वाला जो इमेज है, मैं इसका साइज चेक करूंगा और इसी साइज की मैं यहां पर जो है इमेज लेकर आऊंगा। तो 1440 300 वही साइज हमारा जो हमेशा से चलता आया है। चलिए जी, क्रिएटेड डिजाइन, कस्टम साइज 1440 300, क्रिएट ए न्यू डिजाइन। हमने यहां पर क्लिक करवा दिया इसको, ये हमारा फुल एरिया आ गया है जिस पर हमें वो इमेज बनानी है। अब यहां पर हम सर्च कर देते हैं न्यूज पेपर या न्यूज लेटर, जो भी है ना, न्यूज रिलीज। देखिए काफी सारी चीजें हमें यहाँ पर मिल जाती हैं। तो हमें जो बेटर लगे हम वो लेकर आ सकते हैं। और आपको लगता है कि नहीं जी हमें अपना कुछ लेकर आना है, तो जैसे हमने इसके न्यूज को सेव किया था, तो मैं एक न्यूज का आर्टिकल जो है वो सेव कर लेता हूं। हमने इसको सेव किया या नहीं, सेव इमेज एज, नहीं आ रही है हमारे पास न्यूज जेपीजी। लो जी, न्यूज की जेपीजी इमेज हमारे पास अब काफी सारी दिखाएगा ये, लेकिन टूल्स पर जाके हमें इसका साइज जो है लार्ज लेना पड़ेगा, तब हमें ये जो है न्यूज इमेज की साइज दिखाएगा। यस, सेव इमेज एज न्यूज। चलिए जी, ब्लॉग ले लेते हैं। ब्लॉग, ब्लॉग के लिए आप ये तमाम जो आइकन्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं। हालांकि ब्लॉग्स के लिए मोस्टली जो सिलेक्ट किया जाता है वो ये रहता है, लेकिन हम पहले कैनवा से सजेशन लेंगे कि क्या इसके पास ब्लॉग से संबंधित कुछ अवेलेबल है या नहीं। लो जी, ब्लॉग पोस्ट से संबंधित इसके पास कुछ भी ऐसा डिजाइन नहीं है। चलिए, चलिए हम यहीं से कुछ लेकर आते हैं और इसको भी रेडी कर लेते हैं। हालांकि ये चीजें बार बार बताने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि ये अपने एंड पर आपको रेडी करना होता है। ब्लॉग पोस्ट से संबंधित जो भी चीजें हैं ये आप यहां से लेकर आ सकते हैं लाइक दिस। मैं इस इमेज को ले लेता हूं, इसका साइज अच्छा है, 1043 है ना। तो ये सही से हमारे पास क्रॉप हो जाएगी, फटेगी नहीं इमेज हमारी यहाँ पर। सेव इमेज एज, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ ब्लॉग। चलिए जी, ब्लॉग की इमेज हमारे पास आ गई है। आर्टिकल, न्यूज और ब्लॉग, हमें ये चार आइटम चाहिए थे। चलिए मैं देख लेता हूं हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। प्रेस रिलीज हमारे पास अवेलेबल है, न्यूज हो गया, ब्लॉग हो गया, आर्टिकल रह गया हमारे पास। तो मैं जल्दी से अब आर्टिकल की इमेज को भी जो है डाउनलोड कर लेता हूं। चलिए जी, ARTICLE, आर्टिकल। तो आर्टिकल
के लिए हम कोई भी ठीक ठाक सी इमेज यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे, राइट। चलिए जी, लार्ज पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ये लार्ज के अंदर दिखा रहा है हमें। ठीक है जी, चलिए जी, सेव इमेज एज आर्टिकल, मैंने इसको सेव कर लिया। चारों इमेजेस हमारे पास सेव हो गई हैं। अपलोड्स पर चलते हैं, अपलोड फाइल पर क्लिक करते हैं और जल्दी से ये चारों इमेजेस मैं यहां पर जो है अपलोड कर देता हूं और वन बाय वन मैं यहां पर जो है सभी चीजों को ड्राफ्ट करूंगा, आपके सामने इसको बनाकर दिखाऊंगा, राइट। चलिए जी, आर्टिकल वाले सेक्शन को हमने एनलार्ज कर लिया है अप टू द स्केल, अप टू द स्केल, राइट। और देखेंगे आप यहां पर पिक्सल फट रही है, राइट। इसलिए कहा जाता है कि आप जब भी इमेजेस को लें तो थोड़ा सा पिक्सल का आपको ध्यान रखना है कि पिक्सल फटने ना पाए। चलिए जी, प्रेस रिलीज को लेकर देखते हैं और चेक करते हैं कि ये कामयाब है या नहीं है। यस, ये कामयाब है हमारा, बिल्कुल ठीक है जी। प्रेस रिलीज हमें सिर्फ इतना सा दिखाना होता है, राइट। तो प्रेस रिलीज हमारा कामयाब है। यहाँ पर एड पेज करते हैं, ब्लॉग्स पर चलते हैं, ब्लॉग वाली इमेज को चेक करते हैं ये हमारे पास कामयाब है या नहीं है, राइट। ये हमने फुल कर ली, राइट। ये लो जी, हमारी ब्लॉग वाली इमेज भी कामयाब है, बिल्कुल नो इश्यू। चलिए जी, न्यूज पर क्लिक करते हैं और चेक करते हैं हमारी न्यूज वाली इमेज बिल्कुल सर लग रही है फिलहाल फर्स्ट अटेम्प्ट पर की न्यूज वाली इमेज भी हमारी कामयाब है, राइट। चलिए जी, कुछ इमेजेस कामयाब हैं, कुछ इमेजेस कामयाब नहीं है, तो उनको आप अपने तरफ से ड्राफ्ट कर लीजिएगा। आई थिंक सो ये बताने की आपको आवश्यकता नहीं है अब कि किस चीज को आपको ड्राफ्ट करना है, किसको नहीं करना है, राइट। तो मैं यहां पर एक चीज जो है वो ड्राफ्ट कर लेता हूं जो कि मेरे पास नहीं आई, दैट इज आर्टिकल। तो मैं जल्दी से जाऊंगा और आर्टिकल को लिखने का कोई अच्छा सा तरीका मैं यहां पर आर्टिकल्स पब्लिश्ड, मैंने कुछ इस प्रकार की इमेज यहां पर जो है ले ली है। इसका रंग मैं अपने हिसाब से जो भी बेटर लगेगा मैं उसको जो है यहाँ पर कंप्लीट कर दूंगा। आप देखेंगे हमारा आर्टिकल्स पब्लिश्ड के नाम से जो है वो पेज रेडी हो गया है। साइज अकॉर्डिंग टू द नीड मैं यहाँ पर कर सकता हूं, नो इश्यू। चलिए जी, वन बाय वन करना क्या है, हम इसको कर लेते हैं अब डाउनलोड। चलिए जी, डाउनलोड क्या करना है हमें, 1 to 4 नहीं, फिलहाल करंट पेज, पेज नंबर 3 हो गया हमारे पास, डन। पीएनजी के अंदर, ओके जी। पेज नंबर 3 हमने शायद डाउनलोड कर लिया है, न्यूज वाला हो गया, राइट। चलिए जी, पेज नंबर 4 पर चलते हैं। ये हमारा पेज नंबर 4 है, शेयर, डाउनलोड, करंट पेज, यानी कि पेज नंबर 4 डाउनलोड, राइट। 3 और 4 डाउनलोड हो गए हैं, 1 और 3 पर आते हैं। चलिए जी, डाउनलोड, करंट पेज, पेज नंबर 1 हो गया हमारे पास डाउनलोड। और अब आएंगे हम पेज नंबर 2 पर, तो शेयर, डाउनलोड, करंट पेज, पेज नंबर 2 आ गया ऑटोमेटिकली डाउनलोड। हमने इन चारों पेजेस को यहां पर कर लिया है डाउनलोड और जल्दी से अब इनको हम कॉन्फ़िगर करना स्टार्ट करेंगे। पहला हमारे पास है क्या, प्रेस रिलीज, राइट। तो हमने यहां पर प्रेस रिलीज वाले पेज को लिया हुआ है, राइट। तो यहां पर चलेंगे, स्टाइल पर, इमेजेस पर क्लिक करते हैं, स्लाइड बार में अपलोड करते हैं और प्रेस रिलीज वाला जो हमारा पेज था उसको हम लेकर आते हैं, दैट इज प्रेस रिलीज। तो ये मेरे ख्याल से बताने की आवश्यकता नहीं है, चारों पेजेस को आप इस प्रकार से कॉन्फ़िगर करेंगे, यानी कि जो ऊपर का हमारा मेन स्लाइडर बार है उसको आप इस प्रकार से कंप्लीट करेंगे, राइट। इंसर्ट गैलरी, ये हमारा इस टाइप से बन जाएगा। आप इसमें आप कुछ भी आप लिखना चाहते हैं तो आप इसको धुंधला करके लेकर आएंगे और यहां पर प्लेस करवा देंगे, राइट। कोई टाइटल वगैरह आप इस पर दिखाना चाहते हैं। अब बात करते हैं प्रेस रिलीज के अंदर दिखाना क्या होता है। प्रेस रिलीज के अंदर हमें दिखानी होती है जितनी भी हमारी खबरें प्रकाशित हुई हैं, क्या हुई है, खबरें हमारी जितनी भी प्रकाशित हुई हैं वो सारी की सारी हमें खबरें दिखानी होती हैं। तो फ्लेक्स बॉक्स पर चलते हैं और एक काम करते हैं, हम यहां पर 4 का लेकर चलते हैं, काफी अच्छा भी रहेगा और 4 न्यूज हम एक साथ दिखा सकते हैं। चलिए छोड़िए, मैं इसको 3 पर कर देता हूं, 3 पर कर देते हैं इसको, राइट।
क्योंकि 4 तो बहुत छोटी हो जाएगी फिर हमारी इमेज। प्लस पर क्लिक करते हैं और डबल वाले को लेकर आते हैं। डबल वाले में ज्यादा बड़ा हो जाएगा। चलिए जी, ये ब्लॉग हमने लिया और इसको कर दिया हमने डुप्लीकेट। अब 3 के अंदर हमारी चीजें बहुत अच्छी दिखाई देंगी। तो करना क्या होता है, प्रेस रिलीज के अंदर हमें बताना होता है हमारी कौन सी अखबार की न्यूज प्रकाशित हुई है, कब प्रकाशित हुई है ना, डेट वगैरह ये सब चीजें हमें दिखानी होती हैं। तो आप चाहें तो यहां से भी आप कोई भी बने हुए आइटम ले सकते हैं, अदरवाइज इसको खुद से अगर आप बनाएंगे ज्यादा बेटर रहेगा, अच्छा भी दिखाई देगा। ठीक है जी, हमें लेना है यहां पर देखिएगा, मैं इमेज के साथ मैं कुछ टाइप कर सकूं ऐसा कुछ भी मैं यहां पर लेकर आने वाला हूं, राइट। चलिए जी, इमेज बॉक्स, राइट। बट इसमें हमारा जो साइज है वो बहुत छोटा रह गया है। फिर से टाइप करते हैं इमेज, और यहां पर देखेंगे फीचर्ड इमेज के नाम से हमारे पास एक चीज आ गई है। तो इस पर लेकर आते हैं हम। इमेज रेजोल्यूशन हमारे पास फुल है। फीचर्ड इमेज, आई थिंक सो ये जो चीज है ये ढंग से काम नहीं कर रही है। मैं डायरेक्टली इमेज लेकर आता हूं, राइट। ये इमेज मेरे किस प्रोग्राम की है मुझे सिर्फ ये दर्शाना है, राइट। आज कुछ अजीब सा फील क्यों हो रहा है भाई, हमारे आइकन भी पूरे नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर। डिलीट, कंट्रोल प्लस प्लस। जो भी साथी ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं इस प्रकार के अपने वेबसाइट पर, तो प्लीज मुझे बताइएगा जरूर कि क्या आपके साथ भी कुछ ऐसी समस्या आ रही है जो मैं फील कर पा रहा हूँ कि हमारी जो ये होस्टिंग है ये सही से, देखिए सर्वर एरर 400 कुछ दिखा रहा है यहाँ पर, कुछ एरर्स मैं फील कर पा रहा हूँ। क्या आप लोग भी फील कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ आपको भी लग रहा है तो मुझे बताइएगा जरूर। चलिए यहां से हम इंक्रीज करते हैं 90 100, राइट। चलिए हमने इमेज लगाई। इमेज के अंदर अब हमें नीचे देना है हमारा कोई भी हेडिंग। यहां पर हम अपना डेट टाइम कुछ भी बता सकते हैं। हम इस इमेज के बारे में, यानी कि यहां पर जो न्यूज की हमारी कटिंग लगेगी उसके बारे में कुछ बता सकते हैं। यह हमारी खबर किस काम के लिए प्रकाशित हुई, कब प्रकाशित हुई, या उससे संबंधित हमारे पास कोई प्रेस नोट है हम उसको भी यहां पर दिखा सकते हैं, राइट। अब प्रेस रिलीज जब हम दिखाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एक प्रेस रिलीज से बात नहीं बनती। आप चाहें तो इसको बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू ए बटन अवेलेबल हेयर। मैं यहां पर एक बटन का भी उपयोग करूंगा, राइट। मैं यहां पर एक बटन का भी उपयोग करूंगा और इस बटन के माध्यम से मैं इसको और सुंदर बनाने का प्रयास करूंगा। इस बटन पे हमें करना क्या है, राइट। यहां पर मैं इसका टाइटल डालूंगा, फाइंड द कंप्लीट प्रोग्राम इमेजेस, है ना। फाइंड द प्रोग्राम इमेज गैलरी। मैं यहां पर यह भी दर्शा सकता हूं, फाइंड द प्रोग्राम इमेज गैलरी। इस संबंधित प्रोग्राम से रिलेवेंट आपको हमारी कोई इमेज गैलरी चाहिए वो भी आप यहां से क्लिक करके देख सकते हैं। तो मैं यहां पर सबसे पहले लेकर आता हूं एक न्यूज कटिंग, राइट। मैं यहां पर एक न्यूज की कटिंग लेकर आता हूं और उसे हम यहां पर लगाते हैं, राइट। लाइक हमारे पास कोई एक खबर है, राइट। ये रही हमारे पास एक खबर, सेव इमेज एज, और हमने इसको सेव कर लिया। अब ध्यान दीजिएगा इसको कैसे हमें दर्शाना होता है। मैं अब उस स्टाइल पर आ रहा हूं। इमेज पर हम गए, हमने वो फाइल अपलोड कर देनी है जो फाइल हमारी संबंधित न्यूज से रिलेवेंट हो, उस पर्टिकुलर खबर से रिलेवेंट हो। हमारे पास मान लेते हैं हम ये कोई खबर है हमारे उस प्रोग्राम की।
कोई नेटवर्क इश्यू है शायद हमारे इसमें। सो यस, पब्लिश भी नहीं हो रहा है, सर्वर एरर 400। मुझे एक बार आप सब लोग अवेलेबल है ना? मुझे एक बार बताइए, मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? कोई सर्वर एरर आपके एंड पर तो नहीं दिखाई दे रहा है आपको? जल्दी से मुझे बताइएगा, मेरी वॉइस या मेरी वीडियो में कोई एरर तो नहीं आ रहा है? कंफर्म मी इन द चैट बॉक्स प्लीज। ऑल ओके आ रहा है आपकी तरफ से, सब कुछ सही है, बट यहां पर सर मुझे सर्वर एरर 400 कुछ जो है दिखा रहा है। चलिए मैं फिलहाल इसको लीव करता हूं, वापस आते हैं। ओके, कुछ सर्वर एरर आया है। चलिए जी, फिर से लीव करते हैं, फिर से लीव करते हैं, और फिर से वापस आते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। इसने भी कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं किया है। चलिए जी, वापस चलते हैं जी अपने पेजेस पर। नो इश्यू, कई बार होता है। चलिए जी, प्रेस सेम पेज पर पहुंचते हैं। एक पेज मैं आपको ड्राफ्ट करके दिखा दूंगा, बाकी के पेजेस आप अपने हिसाब से फिर कॉन्फ़िगर कर लीजिएगा। चलिए जी, प्रेस रिलीज पर चलते हैं वापस। एड विद एलिमेंटर, हम वापस एलिमेंटर पे उसी पेज पर आ गए हैं जहां पर हम इसको ड्राफ्ट कर रहे थे, राइट। और हमारी जो प्रोग्रेस है वो सेव तो नहीं हुई है, राइट। चलिए जी, अब दोबारा से हम इसका जो ऊपर का कॉन्फ़िगरेशन है वापस लेकर आते हैं और फिर से इसको सेट करते हैं। चलिए जी, प्रेस पर हमने क्लिक किया, हम प्रेस रिलीज को लगाने वाले थे। इंसर्ट गैलरी पर हमने क्लिक किया, प्रेस रिलीज हमारे पास आ गया। प्लस पर हमने क्लिक किया, फ्लेक्स बॉक्स पर क्लिक किया, डबल वाला आइकन हमने लिया था, डबल के साथ हमने इसको बनाया था क्या, ट्रिपल। डुप्लीकेट करके हमने ट्रिपल बना दिया यहां पर। जिससे जैसे हम एक को डिजाइन करेंगे वैसे ही आप बाकी के तीनों को डिजाइन करते रहेंगे, राइट। तो यहां पर हमने एक टाइटल देना है, राइट। एक हमें यहां पर जो है बॉक्स देना है, राइट। हमने इसके खबर के बारे में बता दिया, राइट जी। इसके बाद हमें एक यहां पर बटन देना है, राइट। चलिए जी, ये बटन मैं चाहूं यहां पर डबल बटन दे सकता हूं, राइट। मैं यहां पर चाहूं तो डबल बटन दे सकता हूं, और चाहूं नहीं, मुझे लगता है कि यहां पर डबल बटन देना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नीड। मैं फिर से कहूंगा, अकॉर्डिंग टू द नीड आपको ये चीजें करनी है, राइट। तो मैंने यहां पर एक, मैं पहले इसको डिलीट करता हूं वापस बटन को। अब हमारे यहां पर कुछ भी नहीं है अवेलेबल। चलिए जी, अब प्लस पर क्लिक करते हैं, कंटेनर को लेकर आते हैं। हमने एक कंटेनर यहां पर सेट किया है। अब इस कंटेनर की मैं जो डायरेक्शन उसको चेंज करूंगा, राइट। डायरेक्शन मैंने यहां पर चेंज कर दी, फिर से प्लस पर क्लिक किया, मैं यहां पर लेकर आया एक बटन, राइट। लो जी, बटन में यहां पर लेकर आ गया हूं। अब मैं यहां पर लेकर आऊंगा एक वीडियो। ध्यान दीजिएगा, वीडियो के लिए हमने पहले भी एक जो है आइकन यूज किया था, आई थिंक सो, मुझे अच्छे से याद है। एक बार उसको लेकर देखते हैं। नहीं, यहां पर डायरेक्टली वीडियो आ रहा है, हटाते हैं इसको। हमने वीडियो के लिए दो तीन प्रकार की चीजें यूज की थी। ई कार्ट का वीडियो, है ना, यस। चलिए जी, ये हमने एक वीडियो का लिंक लगा दिया। यहां पर क्या करेंगे, हम उस प्रोग्राम से संबंधित जो भी हमारी वीडियो फाइल होगी उसका लिंक हम यहां पर पेस्ट कर देंगे। जैसे ही कोई इस पर क्लिक करे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जो इस प्रोग्राम की वीडियो थी वो प्ले हो जाए, राइट। यहां पर हमने क्या किया, इसको हमने नाम दे दिया इमेज गैलरी, है ना। हमने इसको नाम दे दिया इमेज गैलरी, राइट, ऑफ प्रोग्राम। हमने इस टाइप से इसका नाम दे दिया। और यहां से हम साइज वाइज का तो आपको पता ही, ऑलरेडी टाइपोग्राफी पे जाएंगे और साइज हमें जिस हिसाब से भी सेट करना है हम इसको सेट कर देंगे, राइट। चलिए जी, बिटवीन पे कर दिया हमने इसको, राइट। और कंटेनर के अंदर जो भी आइटम्स हमारे पास रहते हैं उन आइटम्स को हमें यहां पर मिडल में लेकर आना है, राइट। तो हमने यहां पर जो है इनको अलाइन आइटम सेंटर कर दिया। लो जी, अब एक साथ सेंटर में हो गए। अब इमेज गैलरी वाली जो चीज है, समझिएगा बात को,
हमारे पास एक प्रोग्राम की काफी सारी फोटोज होती है, राइट। एक एक प्रोग्राम की 100, 150, 200 फोटो होती हैं। मैं नहीं चाहता कि आप यहां पर अपना समय बर्बाद करें। मैं नहीं चाहता कि आप यहां पर आए और काफी सारी फोटोज को आप यहां पर जो है आप अपलोड करें। मैं चाहता हूं कि, क्योंकि देखिए जितनी जितना इमेज का डाटा आप इस पर अपलोड करते जाएंगे ना, उतना आपका साइट का स्पेस बढ़ता जाएगा और उतनी ही साइट आपकी जो है स्लो होती जाएगी। जितना स्पेस बढ़ाते जाएंगे उतना साइट स्लो होती जाएगी। तो इसके लिए हम क्या सॉल्यूशन निकालते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे फेसबुक पेज पर जहां भी हमारी कोई गैलरी रखी हुई है, ध्यान दीजिएगा, जहां भी हमारी कोई गैलरी रखी हुई, मान लीजिए हम क्या करते हैं, मोस्टली हम जब भी प्रोग्राम्स करते हैं तो हम उस प्रोग्राम्स की जो फोटोग्राफ्स हैं उनको मैं रिकमेंड करता हूं कि आप हमेशा अपने फेसबुक पर चढ़ाएं। क्या करें, आप हमेशा अपने फेसबुक पर उन फोटोग्राफ्स को चढ़ाएं। और फोटोग्राफ्स जहां भी आपने चढ़ाई हुई हैं, जहां भी आपने वो फोटोग्राफ चढ़ाई हुई है एक साथ, जहां पर आपने वो इमेजेस डाल रखी है सारी, आपको सिर्फ उस पेज के लिंक, मतलब उस पोस्ट के लिंक को, नॉट द पेज, नॉट द पेज, आपको उस पोस्ट के लिंक को लेकर आना होता है और यहां पर करवा देना है प्लेस। लेट मी शो यू। मैं एक छोटा सा काम करके दिखाता हूं। लाइक यहां पर 4, 5, 6 फोटो रखी है हमारी। मैं शेयर पर गया, कॉपी लिंक किया मैंने इसका, राइट। और मैं इसको कहां लगा दूंगा, इस बिंदु पर, यानी कि इस मेरी बटन पर। कंटेंट के अंदर चलते हैं, लिंक हमारा दिया हुआ है, पेस्ट करवा दिया जी हमने, इसको पब्लिश कर दिया, पेस्ट करवा दिया हमने, इसको पब्लिश कर दिया। चलिए जल्दी से देखते हैं कि क्या वाकई में हमारी ये जो ट्रिक है वो काम कर रही है। सबसे पहले तो यार हमने ऊपर इमेज में इमेज नहीं डाली। चलिए, हमें एक अखबार वाली इमेज, जो हमारी, मतलब ऐसा नहीं कि आपको कोई भी अखबार वाली इमेज लेकर आनी है, मैं सिर्फ उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूं। आपकी जो अखबार की कटिंग हो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम की, वो यहां पर आपको दिखानी होती है, राइट। तो चलिए जी, मैंने यहां पर क्या किया, एक खबर दिखाई कि भाई ये हमारी खबर प्रकाशित हुई थी, इसके बारे में टाइटल डाला, फलानी जगह हमने प्रोग्राम करा, इसके बारे में छोटी मोटी डिटेल जो भी हमें नीचे लिखनी थी, है ना, वो हमने मेंशन कर दी। कई बार होता है हम अपनी प्रेस विज्ञप्ति देते हैं लेकिन प्रेस वाले उसको ढंग से छापते नहीं है, उसमें से काफी सारी जो जरूरी चीजें थी वो हमारी काट देते हैं, तो उनको आप यहां पर पूर्ति कर सकते हैं इस पैराग्राफ के रूप में। अब मैं जैसे इमेज गैलरी प्रोग्राम पर क्लिक करूंगा, आप देखेंगे कि मैं डायरेक्टली उस पोस्ट पर रिडायरेक्ट हो जाऊंगा जहां पर मेरी ये गैलरी पड़ी हुई थी। हाँ जी, से डन इन द चैट बॉक्स अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई है कि कैसे हम अपनी गैलरीज को बिना सर्वर पर लोड बढ़ाए एडिशनल रूप से एडिट कर सकते हैं। से डन इन द चैट बॉक्स जल्दी से डन इन द चैट बॉक्स जल्दी से। चलिए जी, डन हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, यही फिनोमेना आपको यूज करना है। यहां पर देखिए, प्रेस रिलीज की बात हुई थी तो हमने प्रेस रिलीज दिखा दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। प्रेस रिलीज के बाद हमारा पेज है न्यूज का, राइट। न्यूज के अंदर आपको सिर्फ गैलरी दिखानी होती है आपकी सारी न्यूज वगैरह की, ठीक है जी। प्रेस के बाद आते हैं न्यूज पर। न्यूज के अंदर देखिए, प्रेस रिलीज का मतलब होता है जो जो आपके खबरें प्रकाशित हुई थी उसकी आपने वीडियो भी डाल दी, ये भी डाल दी। अब बात करते हैं न्यूज की, तो न्यूज भी तो वही चीज है भाई। प्रेस रिलीज, आपका कोई प्रेस विज्ञप्ति निकली है या आपकी कोई न्यूज निकली है, बात तो एक ही है, लेकिन हमने दो दो कॉलम क्यों बनाए हैं, अब मैं आपको उस पर लेकर आता हूं। क्योंकि जब हम बात करते हैं न्यूज की, जब मैं बात करता हूं न्यूज की, तो सर सिर्फ न्यूज आपकी नहीं होती है, न्यूज सिर्फ आपकी नहीं होती है, आपके प्रोग्राम की नहीं होती है। न्यूज वो भी होती है जो आपकी ओर से प्रकाशित की जाए। आपने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए, अपने मेंबर्स के लिए कोई खबर निकाली है, वो भी न्यूज का ही एक पार्ट हो जाती है, राइट। लेकिन हमने दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए, क्योंकि जो लोग मीडिया लाइन में काम करते हैं उनको इनकी वेरिएबल्स, उनके अंतर पता होते हैं, आप लोगों को इसकी शायद ज्यादा नॉलेज नहीं होगी। इसके लिए हमने क्या किया, हमने दोनों कॉलम्स को अलग अलग रेक्टिफाई किया, राइट। हमने न्यूज के कॉलम को अलग बना दिया और हमारे ब्लॉग्स को अलग बना दिया, क्योंकि हम ब्लॉग्स के रूप में अपनी जो खबरें हैं, अपनी जो बात है हम लोगों तक पहुंचा पाते हैं ब्लॉग्स के रूप में, राइट।
तो प्रेस रिलीज जब हम इसकी बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, फिर से वही करना है आपको जो आप हमेशा से करते आए हैं। पहले आप चेंज करेंगे, देखिए अब हम न्यूज वाले कॉलम पर हैं, ये ऊपर दिख रहा है पेज का नाम न्यूज है ना, तो न्यूज वाले कॉलम पर यहां इसलिए प्रेस है क्योंकि ये इसका एक सब आइकन है, राइट। तो यहां पर हमने क्लिक किया, स्टाइल पर गए, अब हमें यहां पर इमेज कौन सी लेकर आनी है, न्यूज की, क्योंकि हमने ये न्यूज वाला कॉलम बनाया है। चलिए जी, न्यूज वाला हम लेकर आ जाते हैं, और यहां पर मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एक बड़े प्यारे से और बड़े आसान सी चीज का यूज कीजिएगा जो बड़ी अच्छी लगती है और जो है काफी बेहतर भी रहती है। वो क्या चीज है, प्लस पर क्लिक करते हैं, फ्लैक्स बॉक्स पर क्लिक करते हैं, और इसके बाद हम डबल वाले या फोर वाले किसी भी आइकन पे हम क्लिक कर सकते हैं। मैं एक बार जनरली जो है डाउन आइकन पे क्लिक कर रहा हूं, प्लस पर चलते हैं। अब यहां पर देखिएगा मेरे पास, मैं यहां पर लिखता हूं गैलरी। अब मैं यहां पर इमेज नहीं लिखूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा गैलरी। मैंने यहां पर गैलरी लिखी तो आप देखेंगे यहां पर हमारे पास काफी सारी गैलरीज के ऑप्शन आते हैं, बेसिक गैलरी, डायनेमिक गैलरी, है ना। तो मैं यहां पर जनरली जो है ज्यादा के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, ई कार्ट वाली गैलरी ले आते हैं, या फिर जनरल गैलरी भी आप लेके आओगे, सेम आइटम उसको आप उसमें भी आपको यहां पर दिखाई देंगे। गैलरी कंटेंट, ऐड आइटम, राइट। यहां पर देखिएगा जितने भी आपकी खबरें थी, जो कुछ भी था आपको दिखाना था, राइट, यहां पर आप ऐड कर दीजिएगा। वो सारी खबरें, वो सारे जो चीजें हैं वो आपको एक फेस के अंदर, ध्यान दीजिएगा, आप देखेंगे यहां पर ना सबके साइज सेम हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो इस टाइप से आप यहां पर दिखा सकते हैं। ये है इस गैलरी का मतलब, गैलरी कंटेंट का मतलब, राइट। ये है इस गैलरी का मतलब कि यहां पर जो साइज है वो एक्यूरेट चलेगा। ठीक है, आपने देखा यहां पर न्यूज का एन गायब हो गया, एस गायब हो गया, एक तो ये तरीका था, राइट। आपको लगता है आपकी सारी न्यूज एक फॉर्मेट में है तो आप यहां पर लेके आइएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं सर, हमारा फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है, हमारी कोई खबर पैरेलल में छपी होती है ना, और कई खबरें जो है चौड़ाई में छपी होती है, तो आप क्या करेंगे, आप फिर जो ये जनरल बेसिक गैलरी वाला ऑप्शन है इसको लेकर आएंगे। बेसिक गैलरी के अंदर जो भी आप इमेज लगाएंगे वो ऑटोमेटिकली अपने साइज के हिसाब से अकॉर्डेट होती जाएगी, राइट। मैं यहां पर इंसर्ट कर देता हूं, आप देखेंगे साइज के हिसाब से ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। हालांकि यहां पर इमेज का आपको जो है जो इमेज रेजोल्यूशन है उसको आपको चेंज करने का यहां पर ऑप्शन दिया गया है, आप इसको फुल पर करेंगे, राइट। तो जो खबर, जो चीज जिस साइज की है, इमेज रेजोल्यूशन को हमने फुल कर दिया, इसका मतलब जो इमेज हमारी जिस साइज की है वो इमेज उस साइज के अंदर यहां पर एडजस्ट हो जाती है। यह है फर्क बेसिक गैलरीज और दूसरी गैलरी का, तो मैंने आपको कंफर्म कर दिया है। अब यहां पर आप कुछ भी लेकर आइए, लेट मी इंसर्ट दैट वन आल्सो। मैं यहां पर एक और लेकर आता हूं जो हमने न्यूज वाली चीज आपको बताई थी। अब यहां पर देखिएगा मेरा वो जो ईडब्ल्यूएस है ना वो कटेगा नहीं, न्यूज ऐसा था तो ऐसा का ऐसा दिखाई देगा, ये अपने हिसाब से जगह को एडजस्ट कर लेता है और पूरी की पूरी चीज हमें यहां पर दिखाता है। तो इसको आप सिर्फ यहां गैलरी पर बढ़ाते जाएंगे और आपकी न्यूज की जो गैलरी है वो यहां पर बनती चली जाएगी। सारे आपकी न्यूज यहां पर एक जगह कटिंग्स दिख जाएंगी आपको, सारी कटिंग्स आप एक जगह पर स्टेब्लिश कर सकते हैं। ये था आपका न्यूज वाले कॉलम को रेडी करने का तरीका। हाँ जी, डन हो जाएगा, डन हो जाएगा। आप चाहें तो इसको दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं, जैसे हमने पीडीएफ बनाए थे अपने, याद है आपको, हमने 22-23 के एनुअल प्रोफाइल, एनजीओ प्रोफाइल या ऑडिट रिपोर्ट अलग अलग तरीके से अटैच करिए। आप चाहें तो सभी न्यूज का लास्ट एंड ऑफ द ईयर आप एक पूरा पीडीएफ बना सकते हैं और फ्लिप बुक की तरह यहां पर खुलते हुए भी आप दिखा सकते हैं, राइट। जो भी आपको तरीका पता हो, जो भी आपको तरीका अच्छा लगता हो, उसके उस तरीके के माध्यम से आप यहां पर जो है वो सारी चीजें दिखा सकते हैं, राइट। चलिए जी, न्यूज वाले कॉलम को अब हम खत्म करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, आर्टिकल्स।
आर्टिकल मोस्टली संस्थाओं को नहीं पता होगा, हालांकि आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। तो हमारी लाइन में आर्टिकल का क्या काम है, ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल स्पेशली इज डिजाइंड फॉर द रिसर्च आर्टिकल्स। हम जब किसी भी प्रोग्राम के लिए फील्ड में जाते हैं और उस प्रोग्राम से संबंधित, उस सोशल इंटरवेंशन से संबंधित जब हम अपनी कोई रिसर्च करते हैं और उस रिसर्च के अनुरूप हमें जब कुछ ऐसा मिलता है जो हमें लगता है कि हमें कलमबद्ध करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द आर्टिकल। ठीक है जी। अब मुझे नहीं पता कि आप कितना आर्टिकल को समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं, बट आर्टिकल का मेन मतलब होता है कि आपकी जो रिसर्च डॉक्यूमेंट होते हैं उनको, उसके बारे में एक विस्तृत विवरण जब आप देते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्टिकल। आपको आर्टिकल के बारे में वैसे पता होना चाहिए, थोड़ा सा आप गूगल सर्च कीजिएगा, राइट। तो आपको पता लग जाएगा कि आर्टिकल का मेन फेज क्या होता है और इसको कैसे ड्राइव किया जाता है, राइट। फिलहाल चलते हैं आर्टिकल वाले सेक्शन पर। हम आर्टिकल वाले पेज पर आ गए हैं। कैसे यहां पर हेडर इमेज सेट करनी है, आई थिंक सो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बार बार हम एक ही चीज पर अपना 1 मिनट का भी समय क्यों खराब करें, राइट। आपको करना क्या है, सबसे पहले हेडर इमेज अपनी सेट करेंगे, हम बनाकर लेकर आए हुए हैं, राइट। तो हम जल्दी से उसको सेट कर देते हैं। टाइटल को आप चेंज करते रहिएगा अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द पेज नेम, है ना। तो यहां पर हम वट या यहां पर आप जो है आपने आर्टिकल्स का एक टाइटल दे सकते हैं, राइट। चलिए जी, मैं इमेज को यहां पर चेंज कर रहा हूं, अपलोड पर क्लिक करते हैं और यहां पर मैं आर्टिकल वाला जो हमारा सेक्शन है उसको मैं यहां पर लेकर आ गया हूं, राइट। अब यहां से हमारा कंफर्म हो जाएगा भाई हम आर्टिकल वाले पेज पर है। सबसे पहले तो ये चीजें सेट करना बहुत जरूरी होती है जिससे आपके पेज की पहचान हो सके, राइट। अब आर्टिकल आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से भी लिखे जाते हैं, जैसे हम अपने टेस्टिमोनियल्स देते हैं, टेस्टिमोनियल के तरीके से भी आर्टिकल लिखे जाते हैं। किसने लिखा, है ना, उसकी पोस्ट क्या, उसकी फोटो, उसने क्या लिखा, वो यहां पर ऑटोमेटिकली मेंशन होता है, राइट। एक ये तरीका भी होता है आर्टिकल दिखाने का। अदरवाइज इसके अलावा आप चाहें तो यहां से हेल्प ले सकते हैं। मैंने आपको बताया था एलिमेंट्स किट में आपके पास काफी सारे सेक्शंस होते हैं, आप इन सेक्शंस की हेल्प ले सकते हैं और अपना कोई भी आर्टिकल को अगर आप सर्च करेंगे, बाई चांस आपको आर्टिकल सबसे नहीं मिलता तो ब्लॉग भी आप लिखेंगे, वो भी वही चीज है। ठीक है जी। तो आर्टिकल अगर आपको ना मिले तो आप इस पे ब्लॉग सर्च कर दीजिएगा, तो आपको ये ब्लॉग पोस्ट के रूप में ये काफी सारी चीजें मिल जाएंगी। ये सब आर्टिकल के ही प्रारूप है। इनमें से कोई भी आर्टिकल आप यूज कर सकते हैं, किसी भी तरीके को आप यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये फुल पोस्ट, लाइट फुल पोस्ट ग्रेड इस रूप में भी आर्टिकल्स होते हैं। मोस्टली ये लोग ये वाला ही यूज करते हैं। तो आप इसके हिसाब से जो है कोई भी आर्टिकल का जो भी आपको लगे कि ये इंटरफेस अच्छा लग रहा है मुझे, वो इंटरफेस आप यहां से लेकर आ जाइएगा, राइट। आर्टिकल के अंदर डाटा क्या होता है उसके लिए थोड़ा सा आपको आर्टिकल के बारे में रिसर्च करना पड़ेगा कि आर्टिकल एक चीज क्या होती है, क्यों लिखे जाते हैं, उसको लिखने के पीछे व्यक्ति का मंतव्य क्या होता है और उसका हमारे एनजीओ से रिलेशनशिप क्या है। थोड़ा सा इसको आप जब डीप एनालाइज करेंगे, रिसर्च करेंगे इसके ऊपर, तो आपको अपना आर्टिकल की जो चीज है मेन वो मिल जाएगी। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे देता हूं, मैं एक छोटा सा उदाहरण जरूर आपको दे देता हूं, शायद आपको कुछ चीजें क्लियर हो जाए, शायद, अगर वो मुझे मिल जाती है तो, राइट। अगर वो चीज मुझे मिल जाती है तो मैं आपको दिखा सकता हूं, अदरवाइज तो कुछ कह ही नहीं सकते। मैं यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा, हमारी इमेजेस कहां पर हैं, ये रही हमारी इमेजेस के अंदर। अब ये सब एक साथ कैसे खुलेंगी, सी ऑल फोटोज। आपको याद होगा काफी समय पहले मेरा एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जहां पर मैंने संस्थाओं की आत्मकथा के बारे में लिखा था। एक संस्था की आत्मकथा क्या कहती है ना। याद होगा वो एक प्रेस विज्ञप्ति के रूप में भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो दीज आर कॉल्ड आर्टिकल्स कि जब मैं किसी विषय पर शोध कर रहा हूं, मैं एनजीओ के प्रति, एनजीओ के कामों के प्रति, एनजीओ के जो वर्किंग है उसके प्रति मैं काफी ज्यादा अवेयर रहता हूं, काफी ज्यादा इंटेंशन रहता हूं। तो मुझे वहां पर कुछ चीजें ऐसी थी जो मेरी कलम ने उसको कलमबद्ध किया कि हाँ भाई मैं एक संस्था हूं, है ना, और
काफी लोग मुझे अच्छा भी कहते हैं, काफी लोग मुझे बुरा भी कहते हैं, लेकिन एक संस्था या मैं बुरी नहीं होती हूँ, मुझे गलती होती है संचालक की, है ना। तो इस टाइप का एक आर्टिकल मैंने यहाँ पर लिखा था, वो अखबार में ही पब्लिश हुआ था। यहाँ पर महासंघ के जब आप पेजेस पर आएंगे तो आपको वो आर्टिकल यहाँ पर मिल जाएगा। तो वो जो चीज है, मैं अखबार में पब्लिश हो गई, वो न्यूज के रूप में पब्लिश हो गई, तो उसे मैं न्यूज के अंदर डाल दूंगा। लेकिन जब मैंने उसको लिखा दैट वाज एन आर्टिकल, राइट, तो मैं यहां पर उसको पब्लिश कर सकता हूं, बिकॉज वो मेरी रिसर्च का हिस्सा है। रिसर्च का हिस्सा क्यों है? क्योंकि मैं महासंघ के प्रति अवेयर हूं, इसके प्रति काम करता हूं। एनजीओ का जो फील्ड है वो मेरा वर्किंग फील्ड है, और इस वर्किंग फील्ड के अंदर रिसर्च करते हुए अगर कोई चीज मेरी हाथों ऐसी की गई जो कलमबद्ध हो सकी, दैट इज कॉल्ड आर्टिकल, राइट। तो उस समय कोविड का समय चल रहा था, काफी खाली समय मिलता था, तो लिख लिया करता था। काफी सारे आर्टिकल उस समय के आपको मिल जाएंगे मेरे फेसबुक पर हमने काफी जगह शेयर किए थे। तो आप एक बार उन सब चीजों को आप चेक कर लीजिएगा, दैट इज कॉल्ड आर्टिकल, आई थिंक सो। बाकी के स्टफ्स में मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है, यहां से आप सर्च कर लीजिएगा उन चीजों को, राइट। यहाँ पर आपको मिल जाएगा, एक न्यूज कटिंग होगी और उस पर संस्थाओं की आत्मकथा के रूप में कुछ मेंशन होगा। और मुझे गैलरी के अंदर अगर कहीं पड़ा हो तो शायद बाई चांस अगर मिल जाए कहीं एक जगह, दैट इज डिफरेंट थिंग। बाकी मैं एक बार चेक कर लेता हूं। क्योंकि काफी सारी उस समय न्यूज पब्लिश होती थी, मैं कई बार रखता भी था, काफी बार मेरे पास डाटा सेव भी होता था, और कई बार नहीं भी होता था। तो पक्का नहीं कह सकता कि मेरे पास मिल जाएगा कोई आइटम पड़ा हुआ। अगर मिल जाता है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज आप वहां पर जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। तो मैंने सिर्फ आपको बता दिया है कि आर्टिकल किसे कहते हैं, वो चीज आपको वहां से थोड़ा सा टैली हो जाएगी। यहां पर अगर होगा, शायद है। ये लिखा है ना लेख, लेख का मतलब होता है आर्टिकल, राइट। तो उस समय मैंने बताया ना कोविड का समय था और कुछ चीजें थी जो हम लोग राइट डाउन किया करते थे, तो उसी में कोई आर्टिकल भी होगा तो मिल जाएगा आपको। काफी सारी चीजें हैं, तो एक बार आप सर्च कर लीजिएगा, राइट। वहां पर आपको संस्थाओं की आत्मकथा, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी एक बार अभी लेटेस्ट लास्ट ईयर में, उसी कंटेंट को लेकर। तो खैर आपको वो यहाँ पर मिल जाएगी। तो आर्टिकल, आई थिंक सो हम इससे क्विट आउट करें अब जल्दी से स्पेस से, क्योंकि आर्टिकल को शायद मैं इससे ज्यादा डिफाइन नहीं कर सकता। ब्लॉग्स वही है जो आपने आर्टिकल के लिए जिस डिजाइन को यूज किया उसी डिजाइन को आप ब्लॉग के लिए यूज करेंगे, राइट। बस फर्क क्या है, ब्लॉग्स जनरल होते हैं, आपके मेंबर ने कुछ भी लिखा संस्था की वर्किंग या किसी प्रोग्राम के बारे में, वो ब्लॉग के अंदर आ जाएगा। आर्टिकल स्पेशलाइज होता है, वो रिसर्च पर बेस्ड होता है, राइट। तो आर्टिकल और ब्लॉग वाले सेशन को हम यहां पर खत्म कर दें जी। मुझे आप लोगों की परमिशन चाहिए, क्या हम आर्टिकल और ब्लॉग वाले पेज को यहां पर खत्म कर दें, या इस पर कोई और स्पेशल इंडिकेशन की रिक्वायरमेंट है आपको? हाँ जी, खत्म कर दें इसको हम, आर्टिकल और ब्लॉग, क्योंकि प्री मेड डिजाइंस हैं। अगर आपने समझ लिया कि आर्टिकल किसे कहते हैं, आपने समझ लिया कि ब्लॉग करना किस ब्लॉग लिखना किसे कहते हैं, तो आप इसको इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे। डिजाइन आपके पास अवेलेबल है तमाम प्रकार के, मैंने अभी आपको लाइव दिखाई दी, राइट। चलिए जी, अब बढ़ते हैं जी अपनी फोटो गैलरी, वीडियो गैलरी, आवर गैलरी की तरफ बढ़ जाएं। हाँ जी, आवर गैलरी की तरफ बढ़ जाएं, क्योंकि लगभग लगभग गैलरी वाला जो हमने चीज यूज की थी वही सेम चीज यहां पर यूज होनी है, वही सेम चीज हमारी यहां पर यूज होनी है। तो गैलरी की तरफ बढ़ जाते हैं जल्दी से। चलिए जी, गैलरी पर चलते हैं, गैलरी पर चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, गैलरी किसे कहते हैं? सबसे पहली चीज, जहां पर हमारे पेजेस कंबाइंड रूप से हमारी फोटोग्राफ्स का एक जो है एक कॉम्बिनेशन वहां पड़ा हो, दैट इज कॉल्ड गैलरी। जहां पर हमारे फोटोग्राफ्स का एक कॉम्बिनेशन पड़ा हो, दैट इज कॉल्ड गैलरी। अब जब फोटोग्राफ्स का एक कॉम्बिनेशन पड़ा हुआ है,
तो फिर हमने फोटो गैलरी अलग क्यों बनाई और वीडियो गैलरी अलग क्यों बनाई? समझिएगा, हमारे फोटो गैलरी और वीडियो गैलरी यहां पर दो चीजें हमने दी हैं, ध्यान है आपको। आवर गैलरी के अंदर हमने दो सब मेन्यूज और दिए हैं, फोटो गैलरी और वीडियो गैलरी। अगर फोटोज का कलेक्शन ही गैलरी कहलाता है तो हम आवर गैलरी और वीडियो गैलरी दो ही चीज रख सकते थे, क्योंकि फोटोज का कलेक्शन हमारी गैलरी हो गई। फोटो गैलरी हमने अलग से क्यों बनाई? इसको बनाने के पीछे का जो उद्देश्य है वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। जब हम बात करते हैं आवर गैलरी की, जैसे ही कोई व्यक्ति हमारे आवर गैलरी पर क्लिक करे तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए फोटो गैलरी पर क्लिक किया, उसको क्लियर पता है कि फोटो मिलेंगे मुझे यहां पर, है ना। जैसी वीडियो गैलरी पर क्लिक करेगा उसे पता है कि हमें यहां पर वीडियो गैलरी मिलेगी। लेकिन जब बात करते हैं आवर गैलरी की तो उसके भी समझ में नहीं आना चाहिए कि उसको यहां मिलने वाला क्या है, यह चीज उसको पहले से पता ही नहीं होनी चाहिए। कैसे कर सकते हैं हम इस चीज को? ध्यान दीजिएगा, एवरी ईयर जैसे आप अपने प्रोग्राम्स का एक एक्टिविटी प्रोफाइल बनाते हैं ना, एवरी ईयर जैसे आप अपने प्रोग्राम का एक एक्टिविटी प्रोफाइल बनाते हैं, ऐसे ही एक कला आपको और सीखनी पड़ेगी, राइट। एक कला आपको और सीखनी पड़ेगी, राइट, जिसे कहा जाता है फोटो कोलाज। एक कला आपको और सीखनी पड़ेगी जिसे कहा जाता है फोटो कोलाज। इसके काफी सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं, इसके काफी सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं, राइट। इस टाइप के आप देखेंगे यहां पर काफी सारी फोटोज एक जगह, इस टाइप से डिजाइन अलग अलग होते हैं, आप देखें यहां पर डिजाइन अलग अलग हैं। आप क्या करेंगे, अपने जो इमेजेस हैं, एक प्रोग्राम की इमेजेस मान लीजिए आपने यहां पर लगा दी, कुछ मान लीजिए मेरा कोई प्रोग्राम है, उसका मैंने बीच में नाम डाला फलाना जयंती, और उसकी सारी फोटोज मैंने यहां पर लगा दी। अगर मुझे ये वाला डिजाइन पसंद है तो, है ना, मुझे ये वाला डिजाइन पसंद है तो मैंने इस टाइप से अपनी इमेजेस लगा दी, मुझे ये वाला डिजाइन पसंद है तो मैंने इस टाइप से लगा दी, मुझे ये वाला डिजाइन पसंद है मैंने इस टाइप से लगा दी, मुझे ये वाला डिजाइन पसंद है मैंने इस टाइप से लगा दी। मतलब अपने एक प्रोग्राम की वीडियो के आप फोटोज के आप कोलाज बना दीजिए, और जब वो कोलाज बन जाते हैं आपके, ध्यान दीजिएगा, जब ये कोलाज आपके रेडी हो जाते हैं, लेट मी शो यू, लाइक मैं ये वाला लेके चलता हूं। एक तो इसमें डिजाइनिंग वाले फोटोज आते हैं आपके सारे, ठीक है जी। जब आप इसको डेवलप कर लेते हैं तो आप जब इसको डाउनलोड करेंगे आपके पास सारे ऑप्शंस होते हैं डाउनलोड करने के, ध्यान दीजिएगा। लेट मी शो यू, लेट मी शो यू। हमने जब इसे शेयर करना चाहा, डाउनलोड पे क्लिक किया, हमारे पास यहां पर एक पीडीएफ का ऑप्शन भी होता है जिसे हमें सेट करना है पीडीएफ प्रिंट पर। एक देखिए, एक स्टैंडर्ड ऑप्शन है, एक है पीडीएफ प्रिंट। हमें पीडीएफ प्रिंट के रूप में इसको डाउनलोड कर लेना है। ऐसे ही अपने पूरे साल के जो प्रोग्राम्स हैं उन प्रोग्रामों के फोटो कोलाज बना लीजिए। अब एक साल के अंदर 12-15 प्रोग्राम तो होते ही होते हैं, नॉर्मल सी बात एक संस्था के, जो बिल्कुल जिसे हम कहते हैं ना मरी हुई संस्था, है ना, कि भाई महीने में एक ही प्रोग्राम करा उन्होंने पूरे महीने में, हालांकि हर हफ्ते एक प्रोग्राम होना चाहिए संस्था के अंदर। एक महीने में एक प्रोग्राम, इसका मतलब प्रोग्राम तो बड़े लेवल पर हो गया, एक्टिविटीज तो हर वीक होती है ना भाई। तो वैसे देखा है तो 54 एक्टिविटीज हो जाती है पूरे साल की, 54-55 जितने भी रविवार पड़ते हैं, तो 54-55 ऐसे पेज बन जाते हैं हमारे फोटो कोलाज के। उन सब पीडीएफ को एक साथ मर्ज करवा दीजिए अब, या यहीं पर जैसे आप इसको ऐड पेज करते जाएंगे, यहां पर एक और पेज आ जाएगा, राइट। आप चाहें इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, है ना, यहां पर दूसरी फोटो दूसरे प्रोग्राम की फोटो लगा सकते हैं, यहां पर तीसरे प्रोग्राम की फोटो लगा सकते हैं। और जब इसको आप डाउनलोड करेंगे तो पीडीएफ के रूप में आपको पीडीएफ प्रिंट के रूप में डाउनलोड कर लेना है। हाँ जी, ये चीज समझ में आ गई। पीडीएफ प्रिंट के रूप में आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। और ये जो सेक्शन था आपका कौन सा, आवर गैलरी का, यहां पर एक फ्लिप बुक अगर अच्छी सी लग जाए, बड़ी सी, देखिए फ्लिप बुक का साइज वही होता है जैसा आप बनाते हैं, जैसा आप बनाते हैं। मैं एक फ्लिप बुक का आपको बनाकर दिखाता हूं, देखिए कितनी शानदार लगेगी हमारे यहां पर जो गैलरी वाला हमें जो कॉलम लेके चल रहे हैं ना, ये बड़ा ही शानदार दिखाई देगा। लेट मी शो यू। हम
जल्दी से इसको डाउनलोड करते हैं, 5-7-10 पेज काफी है, राइट। श्री प्रहलाद राम जी, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए सर। साथियों से बार बार ना कहना पड़े, आप क्लास के अंदर एंगेज नहीं है तो लेट अस, दूसरा कोई समझ रहा है या दूसरा कोई सीख रहा है तो हम उसको भी डिस्टर्ब ना करें, राइट। चलिए जी, हमने क्या किया, यहां पर पीडीएफ प्रिंट के नाम से इसको डाउनलोड कर लिया, राइट। अब हमारे पास एक वेपन है, एक हथियार है हमारे पास, क्या, कौन सा हथियार है, पीडीएफ का, याद है आपको, हमारे पास पीडीएफ वाला एक हथियार है ना भाई, क्या नाम है उसका, उस टूल का क्या नाम है हमारे पीडीएफ वाले हथियार का जो हमने यूज किया था। ये हमारा पीडीएफ डाउनलोड हो गया है और हमारे उस हथियार का नाम हमने शायद यहां पर उसको यूज नहीं किया है। जल्दी से बताइए हमारे उस हथियार का क्या नाम है जहां से हम फ्लिप बुक बनाते हैं। अपलोड प्लगइन, चूज फाइल, और मैं यहां पर जो है हमारे उस हथियार को इस पर डाउनलोड कर देता हूं, इंस्टॉल कर देता हूं। हाँ जी, क्या नाम है, यस, 3D फ्लिप बुक। पता होना चाहिए सर आपको, पता होना चाहिए आपको कि आप क्या काम कर रहे हैं, आपको जो चीज बताई गई है वो चीजें पता भी होनी चाहिए, राइट। हमारे पास भाई यहां पर 3D फ्लिप बुक तो कुछ दिखा नहीं रहा। एक मिनट रुकिएगा, चूज फाइल, बुक ऑन व्हील प्रोजेक्ट, एलिमेंट्स किट, एलिमेंटर, एलिमेंट्स किट, एजुकेशन, एलिमेंटर, एलिमेंटर सोर्स, ये तो हमारी फाइलें हैं। मैंने उसको परचेज किया था, रियल 3D फ्लिप बुक, यस ये रही। चलिए जी, मैंने कर दिया इसको इंस्टॉल। देखिए अभी तक मैंने इंस्टॉल ही नहीं की थी, लेके बैठा हुआ था, इंस्टॉल नहीं करी, राइट। एक्टिवेट कर देते हैं जी इसको, एक्टिवेट कर देते हैं इसको, राइट। अब ये जो हमारी फ्लिप बुक हमने बनाई, ये जो फ्लिप बुक हम रेडी करने जा रहे हैं, यहां पर मैं इसको नाम दे देता हूं गैलरी का, क्योंकि हम गैलरी वाले पेज पर लगाने जा रहे हैं, राइट। सेलेक्ट पीडीएफ और इमेज, यहां पर हमें पीडीएफ या इमेज को जो है सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने से पहले ऑब्वियस सी बात है कि भाई मुझे पहले इसको डालना भी होगा, तो चलते हैं मीडिया के ऊपर, लीव करते हैं फिलहाल तो इसको, और ऐड न्यू मीडिया फाइल, सेलेक्ट फाइल, और अभी हमने जो पीडीएफ डाउनलोड किया मैं इस पीडीएफ को यहां पर लगाकर छोड़ देता हूं। हमने इसको लिया, अटैच किया, अटैच नहीं हो रहा भाई, क्या बात, अच्छा ये बहुत सारे अटैच हो गए भाई, ये तो मैंने बार बार अटैच कर दिया। चलिए कोई नहीं, कर देंगे डिलीट इसको। यहां पर मैंने आपको एक्चुअली करके दिखाया नहीं था, दैट्स वाई। चलिए जी, देखते हैं हमारी कौन सी फाइल है जो जल्दी से प्रॉपर खुल जाती है। हमें एक को डिलीट करना पड़ेगा, बेवजह मैंने सर्वर का लोड बढ़ा दिया ज़्यादा फाइल सेलेक्ट करके। चलिए जी, एक पीडीएफ को डाउनलोड हो जाने देते हैं, है ना। हालांकि मैंने काफ़ी सारे पीडीएफ यहाँ पर ऑलरेडी लगाए हुए हैं, तो लेट अस सी। जितना हम सर्वर का बोझ कम रखेंगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा, हमारी जो वेबसाइट है उतना स्लो और स्मूथ चलती रहेगी। सर्वर के बोझ को हम कितना कम कर सकते हैं ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसको कैसे कम करवा सकते हैं। आप चाहें पूरी की पूरी गैलरी अपलोड कर सकते हैं, आप चाहें उस गैलरी को पर्टिकुलर किसी अपने आप जो है गैलरी पर भी डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पूरे फोल्डर को आप लगा सकते हैं। मैं उसका भी ऑप्शन दूंगा अभी जब हम फोटो गैलरी की बात करेंगे ना, तो वहां पर उसका ऑप्शन बताऊंगा हम आपको। बड़े शानदार तरीके से आपका सर्वर का लोड भी नहीं बढ़ेगा और अपनी गैलरी को आप बड़े शानदार तरीके से आप दिखा पाएंगे। चलिए जी, जल्दी से एक फाइल हमारी अपलोड हो जाए, क्योंकि फाइल का साइज काफी बड़ा है और ऊपर से हमने तीन को एक साथ सेट कर दिया है। चलिए, हमारी गैलरी जो है वो अपडेट हो गई है।
और एक बार देखते हैं कि इस साइज के अंदर जो हमारी गैलरी है या हमारा जो फोटो गैलरी है वो कैसी दिखने वाली है। सो लेट मी शो यू। ये हमारी इस टाइप से खुलने वाली है, राइट। यूआरएल को मैं यहां से कॉपी टू द क्लिपबोर्ड कर लेता हूं, कट कर देते हैं। चलिए जी, चलते हैं अपनी गैलरी की तरफ। तो रियल 3D फ्लिप बुक पर क्लिक करते हैं। हमने इसको हम बना रहे थे, राइट। एडिट पे चलते हैं वापस, और यहां पर पीडीएफ हमें सेलेक्ट करना था। ये हमारे पास, चलिए जी, वापस हमें ये रिडायरेक्ट कर गया, कोई दिक्कत नहीं। फ्लिप बुक के चलते हैं वापस, राइट। एड पे क्लिक करते हैं, और यहां पर हमारा जो, क्या दिक्कत है भाई इसकी, आज मेरा सर्वर कुछ ज्यादा ही दिक्कत ले रहा है। अरे, मेरे सर्वर की कुछ समस्याएं हैं जो कि इसको प्रोसेस नहीं करने दे रही हैं। चलिए, लेट मी ट्रेस इट। मैं एक बार इसको ट्रेस कर देता हूँ। एड ए फ्लिप बुक पे क्लिक करता हूँ, राइट। हमने यहाँ पर टाइटल दिया, राइट, हमारा गैलरी का। फिलहाल स्पेलिंग मिस्टेक पे मत जाइएगा। सेलेक्ट पीडीएफ पर क्लिक किया, पीडीएफ को हमने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पर फ्लिप बुक पर, राइट। ये हमारा सेलेक्ट हो गया जी। पब्लिश कर दिया हमने इसको, ध्यान दीजिएगा, हमने इसको पब्लिश कर दिया, और इस शॉर्ट कोड को हमने कॉपी कर लिया। अब चलिए जी, हमारा शॉर्ट कोड कॉपी हो गया है। दैट्स इट। जहां पर हमें जो करना था वो हम करके आ चुके। अब आते हैं आवर गैलरी पर। यहां पर हमारी गैलरी से संबंधित जो हमें लगाना है वो हम लगा देंगे, राइट। चलिए जी, यहां पर हम क्या लगाएंगे, बताया था मैंने आपको। शॉर्ट कोड हम लेकर आए तो ऑब्वियस सी बात है, फ्लेक्स बॉक्स ऑलरेडी हम ले चुके हैं। प्लस पर क्लिक किया और यहां पर हम लगा देते हैं एक शॉर्ट कोड। लो जी, हमने शॉर्ट कोड लगा दिया, और इस शॉर्ट कोड को हमने यहां पर जो है पेस्ट कर दिया। जो हमने गैलरी बनाई थी वो हमने यहां पर जो है वो पेस्ट कर दी, राइट। चलिए जी, देख लेते हैं इसके सैंपल को, कि जो हमारी गैलरी इस प्रकार से बनकर आएगी, सर वो कैसी दिखाई देने वाली है। हमारी फोटो गैलरी का हिस्सा जो है वो कितना शानदार होने वाला है। आप सिर्फ इस पर जो है ईयर वाइज भी दिखा सकते हैं, ईयर 2025, है ना, 24, 25, 21, 22, 22, 23। इस प्रकार से आपकी जैसे शादियों की एल्बम होती है ना, आपकी एनजीओ की पूरी एल्बम आपके पास होगी ईयर वाइज, आपकी गैलरी की। तो इसलिए हमने गैलरी के जो कॉलम है ना उसको अलग से दिया, फोटो गैलरी को हमने अलग बनाया हालांकि, राइट। तो अब फोटो गैलरी पर भी वर्क करेंगे चल के, बट पहले इसको एक बार अपलोड हो जाने देते हैं। हालांकि मेरा जो सिस्टम प्रोटेक्शन है वो जो है इसको लोड लेने में जो है दिक्कत करेगा। इसको, मेरा सिस्टम प्रोटेक्शन इसको ढंग से काम करने देने में वर्क दिक्कत करेगा करेगा। खैर कोई नहीं, सर्वर की स्पीड तो बिल्कुल सही है। आज पता नहीं सर्वर में इतना इश्यू क्यों है। हम्म, थोड़ा सा आज मेरा सर्वर भी स्लो है। वैसे 300 की स्पीड रहती है, बट आज 170 के आसपास, 170 और 250 के आसपास चल रही है। चलिए, फिलहाल कुछ तो होना चाहिए, ठीक है, इतना तो चलता है। अब ये पता नहीं लोड लेगी या नहीं लेगी। इसको लोड होने के लिए समय देते हैं, राइट। हालांकि ये हम ऑलरेडी अपना करके दिखा चुके थे, आपको पता ही होगा कि किस प्रकार से हमारी फ्लिप बुक जो है खुलती है। बस ये है कि देखिए, हम जो चीज बताना चाह रहे थे वो चीज आपको आ गई, कि हमारी ना पूरी गैलरी कुछ इस साइज की खुल रही है, दिख रहे हैं आप।
कंप्लीट बड़े साइज के अंदर हमारी जो है फाइल खुलकर आती है, तो काफी अच्छी भी लगती है हमारी गैलरी। चलिए जी, अब चलते हैं हम अपने आवर गैलरी के पार्ट को हम कंप्लीट कर चुके, अब चलते हैं फोटो गैलरी पर। चलिए जी, फोटो गैलरी पर चलते हैं। आइए जी पेजेस पर, यहां पर हमें सर्च करना है अपनी फोटो गैलरी, क्लिक करवा देते हैं। फोटो गैलरी पर चलते हैं जी, ऐड विद एलिमेंटर, आ जाइए फोटो गैलरी पर। फोटो गैलरी क्या कहती है आपसे? फोटो गैलरी हमारी कहती है कि आपको यहां पर अपनी गैलरी को कुछ इस हिसाब से सेट करना है कि हम प्रोग्राम की एक फोटो या उसका प्रोग्राम का नाम हम यहां पर दिखा दें, हम अपने प्रोग्राम का नाम यहां पर दिखा दें और वो पूरी की पूरी गैलरी पर हम इसको रिडायरेक्ट करवा सकें। इसको कैसे चेंज करना है मुझे शायद बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, ऊपर वाले बैनर को, राइट। अब आते हैं इसके मेन काम पर कि ये जो काम है ये करना कैसे होता है। लेट मी शो यू, ध्यान दीजिएगा आप, ध्यान दीजिएगा, फोटो गैलरी के लिए स्पेशली बता रहा हूं मैं आपको, इस पर ध्यान देने की जरूरत है आपको। मैं यहां पर 4 बॉक्स वाली चीज लेकर आ रहा हूं, राइट। मैं यहां पर 4 बॉक्स वाली चीज लेकर आ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। और इस बॉक्स के अंदर मैं एक इमेज डाल रहा हूं, राइट। और इसके साथ मैं डाल रहा हूं एक हेडिंग, जो कि मैं बता सकूं कि यह प्रोग्राम कौन सा था। मैं चाहूं इसको 4 पर लेकर आ सकता हूं, मैं चाहूं इसमें से एक डिलीट करके इसको जो है 3 के लिए भी ऑप्टिमाइज कर सकता हूं, राइट। चलिए, आपको लगता है कि नहीं यहां पर 3 होने चाहिए, तो हम इसको 3 पर भी कंफिगर कर सकते हैं। सो 4 ज्यादा छोटा दिख रहा है मुझे भी। एक तो मेरा सर्वर ढंग से काम नहीं कर रहा, पता नहीं आज ही क्या इश्यू आया इसके अंदर। चलिए, पता नहीं आज ही इसके अंदर ऐसा इश्यू क्यों आ रहा है, हालांकि अभी तक कभी ऐसा इश्यू नहीं था। आज ही इसने इस टाइप का इश्यू दिया है। कोई नहीं, बैकएंड पे कुछ चीजें हैं मुझे सेट करनी होंगी जाकर। चलिए जी, करना क्या है, जैसे मैंने प्लस पर क्लिक किया, फ्लेक्स बॉक्स पर क्लिक किया, डबल वाले को लिया और इस डबल वाले को ही मैं यहां पर जो है ट्रिपल में कन्वर्ट कर लूंगा, राइट। मैं डुप्लीकेट करूंगा इसको। अब ये मेरे पास 3 इक्वल साइज के जो है मेरे पास ये हो गए हैं। पहले के अंदर मैं इमेज डालूंगा, ध्यान रखिएगा यहां पर जो हम इमेज लगाते हैं वो हमारी ऑथेंटिकेटेड इमेज होती है। ऑथेंटिकेटेड इमेज समझते हैं आप? मैं कोई प्रोग्राम कर रहा हूं, उस प्रोग्राम के अंदर ऑडियंस और जो मेरा स्टेज है, दोनों चीजों को, यानी कि जो होस्ट है और जो गेस्ट हैं, उनको कवर करते हुए जो भी मेरी फोटोग्राफ है, वो एक फोटोग्राफ मुझे यहां पर डालनी होती है। और इसके अलावा डालना होता है क्या, एक हेडलाइन, यानी कि उस प्रोग्राम के बारे में। लाइक मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं कंबल वितरण कार्यक्रम, है ना। मैंने बताया ना आपको, आप हिंदी इंग्लिश कुछ भी यूज कर सकते हैं, है ना। बहादुरगढ़, है ना, और जून 2024। लाइक मैंने यहां पर कुछ इस टाइप से इसका टाइटल डाल दिया कि भाई जून 2024 में जो हमने कंबल वितरण कार्यक्रम किया था, यहां पर उसके इमेज है। उससे तो सस्ता पड़ रहा है सर, प्लीज अपने आप को म्यूट रखा करें, कायम फाउंडेशन। भाई आप लोग अगर क्लास के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो ना, तो प्लीज क्लास में मत आया कीजिए। अवनी प्रिया कल्की फाउंडेशन, सर आपको वॉइस आ रही है मेरी? से ऑडिबल इन द चैट बॉक्स। अवनी प्रिया कल्की फाउंडेशन, आवाज आ रही है आपको मेरी? से ऑडिबल इन द चैट बॉक्स। देखिए, काफी सारे साथी हैं यहां, सिर्फ ना हाजिरी लगाने के लिए आए हुए होते हैं। प्लीज सर, मुझे आपकी हाजिरी की आवश्यकता थोड़े है ना। चलिए जी, मैं यहां पर क्या करूंगा, कोई भी इमेज मैं यहां पर प्लेस करूंगा, राइट।
चलिए जी, मैंने यहां पर मान लीजिए कोई भी एक इमेज जो मेरे काम की थी या जो मैंने वर्क किया था, सोशल वर्क, मैं उससे संबंधित कोई इमेज यहां पर लगा देता हूं। राइट, ये मैंने एक इमेज यहां पर जो है लगा दी, है ना, फलाना कार्यक्रम हुआ था। ठीक है, अब यहां पर मैंने फिलहाल जो भी मेरे पास अवेलेबल थी मैंने वो लगाई है। राइट, तो इसको अदरवाइज मत लीजिएगा कि सर यही ऐसी लगानी है क्या, ऐसे डिजाइन करना है क्या। नहीं, डिजाइन कुछ नहीं करना, एक मेन फोटो जो होती है वो आपको लगानी है। अब जैसे ही इस पर कोई क्लिक करे, वो हमारी पूरी की पूरी गैलरी खुल जाए। आप चाहें तो यहां पर आप कंप्लीट प्रोग्राम फोटो के नाम से भी एक वो दे सकते हैं यहां पर। ठीक है, बटन भी दे सकते हैं, लेकिन जब हमने यहां पर इमेज गैलरी का नाम दिया ही है ऑलरेडी, तो हमें मेरे ख्याल से उस बटन की आवश्यकता नहीं होती। बाकी आपकी इच्छा है, आप चाहें तो एक बटन यहां पर जो है आप दे सकते हैं, लेकिन आपको बटन का जो साइज है, कॉन्फ़िगरेशन है, वो कैसी रखनी पड़ेगी, फुल विड्थ में। कैसी, इस तरह से कंप्लीट, है ना, शो कंप्लीट गैलरी, है ना। यहां पर आपको ऑप्शन देना पड़ेगा क्या, व्यू कंप्लीट प्रोग्राम इमेजेस। हमने यहां पर एक बटन दे दिया भाई, कंप्लीट प्रोग्राम की, पूरे प्रोग्राम की इमेजेस को यहां पर आप देखें। अगर आपने बटन लगा दिया तो फिर लिंक आप कहां लगाएंगे, सिर्फ बटन में। अगर आपने बटन नहीं लगाया तो लिंक आप कहां लगाएंगे, इमेज पर। इमेज पर कैसे लगता है, जैसे इमेज पर हमने क्लिक किया, यहां पर लिंक का ऑप्शन दिया होता है ना, मीडिया फाइल, है ना, या कस्टम यूआरएल। तो आप यहां पर मीडिया फाइल का लिंक लगा सकते हैं, कस्टम यूआरएल लगा सकते हो। कस्टम यूआरएल पर क्लिक करना है और अपना यूआरएल पेस्ट करना है। अब यूआरएल कैसे लगाना है, ध्यान दीजिएगा। इमेज गैलरी के लिए हमें करना क्या है, नहीं सर आप अनम्यूट हैं, अवनी प्रिया कली फाउंडेशन, आप अनम्यूट हैं। शोर तो कोई और कर रहा था, मैं आपसे पूछा था आपको मेरी वॉइस आ रही है ना क्लियर। वो तो हमारे एक साथी हैं कयाम खानी फाउंडेशन, उनकी तरफ से डिस्टरबेंस आ रही थी सर। आपको नहीं कहा सर मैंने ठीक है, मैं सिर्फ पूछ रहा था आपको वॉइस आ रही है ना, क्योंकि आपका वीडियो डिस्कनेक्ट था, तो मुझे लगा शायद मेरा, मैंने पहले ही बार में गलत जज किया कि मुझे लगा आपका ऑडियो डिस्कनेक्टेड है। चलिए, खैर कोई नहीं। आपको क्या करना है, यहां पर आप देख रहे होंगे आपके गूगल पर ना, आपकी एक ड्राइव होती है। क्या होती है आपकी ड्राइव। इस ड्राइव में क्या होता है, आप यहां पर कोई भी फोल्डर सेव कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास मेरा कोई प्रोग्राम है। राइट, मैं अब यहां पर देखिए आपको अपने प्रोग्राम्स पर लेकर चलता हूं। ध्यान दीजिएगा, मैं अब आपको अपने प्रोग्राम्स पर लेकर चलता हूं। ट्रस्ट के अंदर आए हम और मीटिंग्स के अंदर हमने क्लिक किया। यहां पर जो भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, मैंने उससे संबंधित जो है एक फोटोग्राफ का पूरा वो फोल्डर बनाया हुआ है। राइट, अब मान लेते हैं ये वाला फोल्डर मुझे अपलोड करना है। अब सारी फोटोज मैं क्यों अपलोड करूंगा भाई, मेरे सर्वर पर बोझ क्यों बढ़ाऊंगा, क्योंकि देखिए एक एक फोटो 4-4 MB की है ना। तो मैंने क्या किया, इस पूरे फोल्डर को, मेरा फोल्डर का नाम है 3 मार्च 2022, मैं क्या करूंगा, यहां पर न्यू पर क्लिक करूंगा, अपलोड फोल्डर पर क्लिक करूंगा, और मैं यहां पर वो जो फोल्डर है मेरा पर्टिकुलर जो मुझे वहां पर दिखाना है, मैं उसको कर दूंगा यहां पर अपलोड। ठीक है जी, जैसी वो अपलोड हो जाएगा, यहां पर वो आपको दिखाएगा भाई ये फलाना फोल्डर आपका अपलोड हो गया है। यहां पर आपका वो फोल्डर दिखाई दे रहा होगा, आपको यहां पर क्लिक करना है ना, ये 3 डॉट्स है ना, यहां पर क्लिक करना है। इसके बाद शेयर पर क्लिक करना है और कॉपी लिंक पर क्लिक करना है। बस इतना सा काम आपको करना है ना, इतना सा काम आपको करना है। और वो लिंक आपको लगा देना है कहां पर, आपकी इस गैलरी पर। चाहे आप बटन पर लगा रहे हैं तो यहां लगाएंगे, फोटो पर लगा रहे हैं तो वहां लगाएंगे। राइट, आप चाहे दोनों पे लगाना चाहें दोनों पे लगा सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, हमारे सर्वर पर बोझ भी नहीं बना, क्योंकि देखिए मोस्टली जो प्रोग्राम की फोटोज होती हैं वो कैमरा से कैप्चर होती हैं, और कैमरा से कैप्चर की गई जो फोटोज होती हैं, ऑब्वियस सी बात है उनका जो साइज है, उनका जो फाइल साइज है वो बहुत लार्ज होता है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने सर्वर स्पेस पर लोड ज्यादा नहीं डालना है। आप इस पर्टिकुलर ट्रिक का यूज करेंगे अपनी गैलरी का। राइट, ये जो मैंने आपको बताया कि आपकी ड्राइव जो होती है ना गूगल की, इस पर आप सेव करते जाइए और यहां पर आप उसका लिंक अटैच कर दीजिएगा। आपकी जो ड्राइव है यहां से सेट हो जाएगी, आपके प्रोग्राम के सारे फोटो यहां से एक बार में क्लिक हो जाएंगे। हाँ जी, लिख दीजिए डन इन द चैट बॉक्स अगर आपको लगता है कि हाँ जी ये फोटो गैलरी वाला काम भी। देखिए गैलरी के लिए हमने वहां पर क्या लगाया, पूरी की पूरी बुक लगाई। राइट, और यहां पर हमने क्या लगाया, एक मेन फोटो
और उसके बाद जो भी हमारा डाटा था वो उसका मतलब सॉरी अपने गूगल ड्राइव का लिंक है ना उन फोटोज का। अगर ये हिस्सा कंप्लीट हो गया है सर तो जल्दी से मुझे डन लिखकर चैट में बता दीजिए जल्दी से डन इन द चैट बॉक्स अगर आपको गैलरी वाला आइटम समझ में आ गया है तो। गैलरी आइटम अगर आपको समझ में आ गया है तो यहां पर डन कर दीजिए जल्दी से, डन इन द चैट बॉक्स। चलिए जी, अब आते हैं नेक्स्ट पर। आपके पास एक ऑप्शन होता है इसी के अंदर, हमारी सॉरी हमारा एक पेज और होता है। जैसे हम फोटो गैलरी को कंप्लीट कर चुके, राइट, हमारे पास वीडियो गैलरी का भी ऑप्शन है ना। चलिए अब वीडियो गैलरी वाले पेज पर काम करें। आइए मैं आपको वीडियो गैलरी के पेज पर काम करना सिखाता हूं। ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो गैलरी के अंदर लगने वाली जो वीडियोस हैं वो आपकी भी हो सकती हैं, हो सकता है आपने अपने चैनल पर प्रकाशित की हो, और यूट्यूब चैनल होना ही चाहिए आपकी संस्था का, जो भी संस्थाएं चल रही हैं। अपने प्रोग्राम्स को आप वीडियोस के रूप में रिकॉर्ड करते हैं या करवाते हैं, आपके पास उनका रिकॉर्ड होना चाहिए और आपके चैनल पर वो चीजें पब्लिश होना चाहिए, राइट। अगर किसी और ने अपने न्यूज चैनल पर लगा रखा है तो उसका लिंक आप यहां पर भी लगा सकेंगे, वीडियो गैलरी के अंदर आप उसको यूज कर सकेंगे। कैसे यूज करना है, आ जाते हैं जी, यहां पर आ जाइए जी वीडियो गैलरी पर। अब मैं आपको दिखाता हूं कि वीडियो गैलरी को कैसे मैनेज करना है। लीजिए जी, हम आवर गैलरी, फोटो गैलरी और वीडियो गैलरी तीनों पेजों को आज यहां पर हम निपटा देंगे। पोस्टर को कैसे चेंज करना है बताने की आवश्यकता नहीं है, राइट। ये रोज का काम है, आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, मैं ऐसी उम्मीद आपसे कर सकता हूं, राइट। अब यहां पर करना क्या है, आपको प्लस पर क्लिक करना है, फ्लैक्स बॉक्स पर क्लिक करना है, दो वाले आइकन को लेना है। आप यहां पर दो तीन चार जो लेना चाहें ले सकते हैं ना। मैं यहां पर फिलहाल तीन तीन के कॉलम दिखाऊंगा, तो मैंने डबल वाले को लिया और इसको डुप्लीकेट किया। मेरे पास अब तीन गैलरी हो गई हैं। पहली गैलरी के अंदर मैं क्या करूंगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब आपको लिखना है वीडियो। अभी तक तो हम वीडियो का लिंक नीचे से लेते रहे, अब यहां पर लेंगे वीडियो का एक ऑप्शन, और आप देखेंगे यहां पर हमारे पास जो एलिमेंट्स किट है ना, इसका एक वीडियो का ऑप्शन है ना। आप इसको लेकर आएंगे, आप देखेंगे एक बटन यहां पर बन जाएगी, राइट। नहीं, छोड़ देते हैं इसको, इसको नहीं लेके आते हैं, ये हम यूज कर चुके ऑलरेडी बटन वाला। तो वीडियो पर आते हैं और एलिमेंट्स किट की एक और वीडियो गैलरी का आपको ऑप्शन दिख रहा है, इसको लेकर आते हैं। अब देखिएगा वीडियो गैलरी पर भी नहीं यार, हमें वो आइटम, हाँ मिल गया, ठीक है। चलिए जी, हम वीडियो गैलरी पर आए और हमने इस वीडियो गैलरी को जो बनाया, इसके अंदर कंटेंट का जो ऑप्शन है आइटम 1 लिखा हुआ है, यहां पर हम क्या डालेंगे, अपना वीडियो का यूआरएल। चलिए मैं कोई यूआरएल लेकर आता हूं। मेरे ख्याल से मैंने आपको व्हाट्सएप पर बहुत सारे यूआरएल भेजे हुए हैं। एक यूआरएल हमारे पास ये रहा, किसी का आया हुआ है, नहीं तो हमारे ग्रुप से उठा लेते हैं हम। ये हमने आपको वीडियोस के जो भेजे हुए थे, मैं यहां से कोई भी यूआरएल यहां पर लगा देता हूं। लो जी, वीडियो यूआरएल लगा दिया आपने। अब चाहते हैं आप कि ये जो वीडियो है ये मेरे फलाने प्रोग्राम की है ना। तो उस प्रोग्राम की जो ऑथेंटिक इमेज है वो भी आप यहां पर लगा सकते हैं। मान लीजिए कल हम इस पे बात कर रहे थे, ये मेरी जो गैलरी है, ये जो मेरी वीडियो गैलरी होने वाली है, ये मेरे इसकी होने वाली है, राइट। तो मैंने यहां पर इसको टैग कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, सेटिंग्स पर चलते हैं, प्ले इन ए वीडियो, शो फिल्टर, प्ले पॉपअप, लेआउट। लेआउट हमारा यहां पर तीन है, मैं इसे एक पर कर दूंगा, राइट। कॉलम इसमें तीन ऑटोमेटिकली आ गए थे, तो मैंने यहां पर एक पर क्लिक कर दिया। अब आप देखेंगे मेरा जो थंबनेल है, हालांकि वीडियो का जो थंबनेल है मैं आपको दिखाऊं अगर, तो वीडियो का थंबनेल अलग है, लेकिन मैंने यहां पर अलग थंबनेल यूज किया है, राइट। यहां पर मेरा वो प्रोग्राम का फोटो मुझे लगाने का यहां पर ऑप्शन मिला। देखिए आइटम प्रोग्राम के अंदर हमने लिंक लगाया, जिसका हमने लिंक लगाया है मैं इस लिंक को खोल के दिखाता हूं आपको। लेट मी शो यू। ये जो हमारा लिंक है ये इस वीडियो का है। आई थिंक सो जब स्टार्टिंग हुई थी जैसे ही, वैसे ही आपको ये दिखा होगा। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं, ये वाला
आपके चैनल पर जो वीडियो थी ना वो अलग थी, राइट। हमने इसके लिंक को यूज किया, लेकिन हमने थंबनेल कोई और दिखा पाए हम यहां पर विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन। अगर आपको लगे कि सर ये लेआउट या सेटिंग्स में आपको दिक्कत लग रही है कुछ भी, तो सर घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप एक काम कीजिएगा, प्लस पर क्लिक करना, फ्लैक्स बॉक्स पर क्लिक करना, डाउन वाले पर क्लिक कर देना, सिंगल वाले पर। और अब भी अगर आप उसको लेकर आएंगे तो उसकी जो डिफॉल्ट सेटिंग है ना, वो डिफॉल्ट सेटिंग के अंदर 3 कॉलम वो ऑटोमेटिक बना के चलता है। कैसे बना के चलता है, लेट मी शो यू। मैं फिर से आपको दिखाता हूं। हम वीडियो गैलरी पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहां पर हमारे पास वीडियो गैलरी आ गई है। आप ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर ऐड आइटम पर क्लिक कर रहा हूं। एक इमेज में यहां पर लगाऊंगा, ये वाली लग गई जी, पहला आइटम लग गया। अब देखिएगा मैं यहां पर ऐड आइटम, एक और आइटम जोड़ रहा हूं, बगल में ही बढ़ गया ना इसके, है ना। तो मैंने यहां पर क्या किया, आइटम नंबर 2 पर एक और इमेज लगा दी, लाइक ये वाली, राइट। दिख गया आपको। अब यहीं पर मैं एक और आइटम अगर बढ़ा दूं तो इसी के बगल में ऑटोमेटिकली प्लेस करता रहेगा, और उससे संबंधित जितने भी आपके पास वीडियोस के लिंक हो, आप लिंक को यहां पेस्ट करते जाइएगा, और यहां पर उससे संबंधित जो प्रोग्राम की मेन फोटो है आपकी, उसको आप यहां से जो है पेस्ट करते जाइएगा। आपकी पूरी की पूरी गैलरी जो है वो रेडी होना स्टार्ट हो जाएगी। हाँ जी, कैसी लगी आपको आपकी वीडियो गैलरी? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स प्लीज। बताइए मुझे कि आपकी वीडियो गैलरी जो है वो आपको शानदार लगी या नहीं लगी। आप चाहें तो प्रोग्राम की डिटेल के लिए नीचे एक जो है आप टाइटल यूज करते हैं, लेकिन ध्यान रखिए जब आप सिंगल पे लेकर आएंगे तो इन तीनों वीडियोस के लिए एक टाइटल लेगा वो। और अगर आप 3 कॉलम लेकर आएंगे, लेट मी शो यू वंस अगेन। मान लीजिए मैं यहां पर 3 कॉलम लेकर आ रहा हूं। अंतर क्या है, कुछ भी अंतर नहीं है, जस्ट छोटा सा एक सेटिंग करनी है आपको। क्या, देखिएगा, वापस समझ लीजिएगा इस बात को जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। जैसे ही आप वीडियो के इस सेक्शन को लेकर आएंगे, लास्ट वाले को, वीडियो गैलरी वाले को, तो यहां पर ना ऑटोमेटिक 3 सेक्शंस देता है आपको। देखिए लेआउट के अंदर ना 3 लिखा होता है, 3 कॉलम। इसको सिर्फ एक पर कर देना, अब ये सिंगल बन जाएगा। और जब इसमें आप कुछ भी लगाएंगे, मैं एक लगा के दिखा देता हूं आपको, ऐड आइटम। मैं यहां पर एक फोटो लगा देता हूं जो हमने अभी तक लगाई थी, लाइक दिस। लेकिन अब क्या होगा, देखिए यहां पर मैं जो टाइटल ले रहा हूं ना, ऊपर वाले में, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं और इसी में पेस्ट करता हूं, तो मेरा पूरा टाइटल ना इन तीनों वीडियोस के नीचे जा रहा है। लेकिन जब मैं 3 कॉलम लेकर आया और यहां पर अगर मैं एक टाइटल लगाता हूं, तो वो पर्टिकुलर सर इसी वीडियो के नीचे रहेगा, सिर्फ इस वीडियो के। यानी कि ये अलग प्रोग्राम की वीडियो है तो इसके नीचे का टाइटल अलग होगा, है ना। इस प्रोग्राम की वीडियो अलग है, मैं यहां पर डाल देता हूं प्रोग्राम टाइटल 1, है ना। ये प्रोग्राम टाइटल 1 है। मैं यहां से इसको डुप्लीकेट या डिलीट करता हूं। एक तो आज मेरे सर्वर पे बहुत ज्यादा इश्यू है भाई। चलिए, और मैं इसको, लेट अस एज्यूम, मैं यहां पर इसको डुप्लीकेट कर देता हूं, राइट। अब यहां पर मैं दूसरा टाइटल डाल सकता हूं 2, है ना। तो मेरे पास जो अलग अलग फोटोज है, मैं उस अलग अलग वीडियोज के हिसाब से अपने प्रोग्राम्स को अलग अलग शो कर सकता हूं। इफेक्ट्स आपको डालने हैं सर हर जगह। मेरे ख्याल से ये बात बताने की जरूरत नहीं है आपको कि इफेक्ट का काम आपको बैकएंड पर करते रहना है। मैं कहूं या ना कहूं, इसके लिए ये इंतजार मत कीजिएगा यार सर ने यहां पर इफेक्ट डालने के लिए नहीं कहा। नहीं सर, इफेक्ट तो आपको डालने पड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, इफेक्ट डालेंगे तो आपकी चीज जो है वो ज्यादा अच्छी दिखाई देगी। अब देखिए मैंने इसको प्लस पे क्लिक कर दिया तो अब मेरा एडिट वाला ऑप्शन चला गया। सबसे बड़ी समस्या ये है। चलिए खैर कोई नहीं, आप मेरे ख्याल से इस चीज को समझ गए होंगे। हाँ जी, आप शायद इस बात को समझ गए होंगे, राइट। ओके, हमारे पास ये साइट सेक्शन खुल जाता है इस समय, ठीक है। समझ गए सर, ये जो हमने चीजें यहां पर डाली हैं, राइट, इनके अंदर जो इफेक्ट डालने हैं, तो इफेक्ट सर आपके पास अलग अलग आइकन्स हैं। तो आप वही एडवांस के अंदर जाएंगे, नीचे वाला जो इफेक्ट है कि भाई इसको नीचे से लेके आना है, इसको साइड से लेके आना, उस वाले को उधर से लेके आना है ना। तो इफेक्ट्स आप साथ साथ डालते रहिएगा। हाँ जी, डन हो गई आपकी वीडियो गैलरी भी।
जल्दी से मुझे बता दीजिएगा सर, आपकी वीडियो गैलरी डन हो गई ना? आज हमने कुछ पेजेस को कंप्लीट कर लिया, जो कि अब इस लिस्ट से हम एक बार मैच कर लेते हैं। लिस्ट से मैच कर लेते हैं। हम लगभग लगभग मोस्टली पेजेस को कंप्लीट कर चुके हैं। मोस्टली पेजेस को हम कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। चलिए जी, एक आधा और निपटा देते हैं भाई। एक आधा और निपटा लेते हैं, है ना। कॉजेज तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है ना भाई, कॉजेज तो हम कंप्लीट कर चुके हैं ना ऑलरेडी। कॉजेज जो हैं वो मैंने आपको बता दिया ना। आपको कोई भी कॉज बनाना है तो आप इसका यूज करेंगे, क्या नाम है आपके, गिफ्ट डोनेशन वाले का। हाँ जी, कॉजेज तो कंप्लीट है ना अपना। जल्दी से मुझे यस और नो लिखकर बताइए भाई सभी साथी। गिफ्ट डोनेशन पे जाना है, कॉजेज बनाते रहिएगा, है ना। जितने मन चाहे कॉजेज आप बनाते रहिए और यहां पर लिंकअप करते जाइए, है ना। कॉजेज तो हमारा ऑलरेडी कंप्लीट है, हम शायद इसमें बहुत पहले ही बात कर चुके थे, है ना। कॉजेज हमारा कंप्लीट है, मैं यहां पर शायद बोल्ड करना भूल गया था। चलिए जी, कॉजेज हमारा कंप्लीट है। इवेंट्स, सर जैसे अपकमिंग इवेंट आपने बनाया है ना, पिछले जो इवेंट हो चुके, बस ध्यान रखिएगा अपकमिंग इवेंट में क्या रहेगा, साइड में आपकी क्या रहती है, डोनेशन की अपील रहती है, राइट। पुराने के अंदर आपकी डोनेशन की अपील रहती है, राइट। अपकमिंग वाले में, सॉरी, अपकमिंग वाले में आपके पास होने वाला इवेंट और उसकी डोनेशन अपील होती है। पास्ट इवेंट के अंदर डोनेशन अपील नहीं होगी, सिर्फ कैंपेन्स बनाते जाना आप, राइट। ध्यान दीजिएगा, मैं लेकर चलता हूं वापस उसी पेज पर। इसको भी फटाफट निपटाते हैं। अपकमिंग हमने ये बनाया था, राइट। चलते हैं सर्च पेजेस पर। ध्यान दीजिएगा, लेट मी शो यू। हमने यहां पर अपकमिंग इवेंट्स के नाम से ये सेक्शंस बनाए थे, राइट। अब क्या हुआ, यहां पर एक तो टाइमर हटा देंगे आप, ये भी हटा देंगे आप, है ना। आप यहां पर इवेंट फोटोग्राफ्स के नाम से एक लिंक लगा सकते हैं और उसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं अपनी इमेज गैलरी पर, है ना। या बटन लगा सकते हैं और उसको जो हमारा इमेज फोटो गैलरी या वीडियो गैलरी वाला जो ऑप्शन है वहां पे आप उसको लिंक करा सकते हैं, राइट। या आप दो बटन का यूज करिएगा मेरे हिसाब से ना। आप अगर हम पास्ट इवेंट की बात करते हैं तो आप दो बटन का यूज कीजिएगा। चलिए इसको भी मैं एक बार समझा ही देता हूं। अपकमिंग इवेंट हम बना चुके हैं। अब मैं चलता हूं एक बार पास्ट इवेंट पर, देखिएगा ध्यान से। पास्ट इवेंट पर चलते हैं और मैं एक बार इसको ड्राफ्ट करना सिखा देता हूं आपको, या इसी पर बना के दिखा देता हूं, कोई इशू नहीं। यहां पर एक तो ये चीज नहीं रहेगी, राइट। चलिए बना ही देते हैं, एक 2 मिनट का समय लगेगा तो लग जाए, क्योंकि इवेंट्स का सेक्शन भी आज आपका कंप्लीट निपट जाएगा, फिर हम इवेंट्स के बारे में बात ही नहीं करेंगे। आप इवेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से ड्राइव कर पाएंगे। चलिए जी, क्या करना है, हमें यहां पर प्लस पर क्लिक किया और सबसे पहले तो मैं इसको हटा देता हूं, लेकर आते हैं। ड्यूअल को ले लेते हैं या ट्रिपल को ले लेते हैं, ट्रिपल में भी ठीक रहेगा, नो इश्यू। चलिए जी, ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो इमेज आप यूज करेंगे, यहां पर जो इमेज आप यूज करेंगे वो अपना वो पोस्टर यूज करेंगे। जो आप इमेज को जब आप कोई भी प्रोग्राम कंडक्ट करने वाले होते हैं ना, तो वहां पर आप जो पोस्टर लॉन्च करते हैं आपको वो पोस्टर डालना है। इवेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, पास्ट इवेंट की, राइट। जिस पोस्टर का आपने यूज किया था आप यहां पर वो पोस्टर यूज करेंगे, राइट। पोस्टर के नीचे आप टाइटल यूज करेंगे, ठीक है, उस प्रोग्राम का कोई भी टाइटल जो दिया था आपने, राइट। सेम इस पेज की तरह आप इसका डेट और प्लेस, ये दो चीज यहां पर ऐड करेंगे। आई थिंक सो, मेरे ख्याल से अब ये बताने की बार बार जरूरत नहीं है, राइट। यहां पर आप डेट और प्लेस यूज कीजिएगा। डुप्लीकेट,
मैं यहां पर इसको मेंशन कर देता हूं, डेट एंड प्लेस, राइट। ये तीन चीज तो आपने यूज कर दी। अब वहां पर क्या था, हमने एक टाइमर लगाया था, टाइमर की जरूरत नहीं क्योंकि पास्ट इवेंट है हमारा, पिछला इवेंट है, राइट। यहां पर वी आर वेटिंग फॉर योर सपोर्ट, इसकी भी जरूरत नहीं है। आपको जरूरत क्या है भाई, एक तो आप इससे संबंधित, ध्यान दीजिएगा, एक तो आप इससे संबंधित अपने फोटो या वीडियोस दिखा सको, समझिएगा। एक तो इससे संबंधित आप अपने फोटो और वीडियो दिखा सको, पहला काम तो ये हो गया आपका, राइट। फोटो गैलरी और वीडियो गैलरी। आप चाहो कि भाई व्यक्ति डोनर के रूप में आपका नाम देख सके, तो आप डोनर्स का भी दिखा सकते हो, राइट। तो चलिए मैं इसको दोनों पर कॉन्फ़िगर कर सकता हूं। प्लस पर क्लिक करते हैं और यहां पर आपको टाइप करना है ड्यूअल, और आपको ड्यूअल का मतलब है डबल बटन। आपको एक बटन मिलेगी ई किट से ही, डबल बटन के रूप में। आप देखेंगे यहां पर आपकी एक डबल बटन आ गई है। मिडिल टेक्स्ट को मैंने ऑन कर दिया, देखिए मिडिल टेक्स्ट को मैंने ऑन कर दिया, ये बीच में और लिखकर आ गया। बहुत शानदार चीज बता रहा हूं आज मैं आपको। बटन की चौड़ाई लो जी 100% कर दी, ये पूरे के पूरे के अंदर आ गई, है ना। आप ध्यान दीजिएगा, स्टाइल पे चलते हैं, पहले तो इसका राउंड शेप बनाते हैं, बॉर्डर का रेडियस बढ़ाते जाओ, ये हमने कर दिया 30 पर। लो जी, एक तो ये सेट हो गया, ये बटन 1 था। चलो जी बटन 2 पर चलते हैं, इसके भी रेडियस को बढ़ा देते हैं, इसको भी 30 पर लेकर आते हैं, राइट। अब आप देखेंगे हमारी दोनों बटनें बड़ी गजब की लग रही हैं, है ना, बटन 1 बटन 2। आप समझिएगा इसके गेम को। अब हमें क्या करना है, पैडिंग को तोड़ देते हैं, इसकी पैडिंग तोड़ के ये ऐसी हो गई। बटन 1 पे चलते हैं, इसकी भी पैडिंग को तोड़ देते हैं। लो जी, हमारी बटन कुछ ऐसी दिखने वाली है। अब ध्यान दीजिएगा, मुझे चेंज करना है इन बटन का टेक्स्ट। यहां बटन 1 को मैं दिखाना चाहता हूं शो इमेजेस, है ना। इस प्रोग्राम की इमेजेस को देखें, इस प्रोग्राम की इमेजेस को देखें। यहां पर मैं दिखाना चाहता हूं कि भाई आप शो वीडियो क्लिप्स, आपने कुछ ऐसा डाल दिया, राइट। हमने इमेज देखनी है तो आपने इसको क्या कर देंगे, रिडायरेक्ट कहां करवा देंगे, इमेज वाले पेज पर। समझ में आई बात। वीडियो वाले क्लिप पर आप जब करेंगे तो वीडियो वाले उस पर डाल देंगे। हाँ जी, ये चीज डन हो गई। जल्दी से मुझे बताइए, ये चीज डन हो गई आपकी पास्ट प्रोग्राम्स में। और आप साथ साथ एक बटन और लगा सकते हैं, और वो बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। देखिए मैं इसीलिए एक एक पेज पर ध्यान दे रहा हूं, एक एक पेज में मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं कि मैं आपको वो सब सटीक चीजें बता सकूं जिसकी आपको आवश्यकता पड़नी है। सर यहां पर एक बटन की आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, और वो बटन रिले करेगा, वो लाई करेगा हमारे एक और पेज से। यहां पर ध्यान रखिएगा, जब भी इस बटन को आप लगाएं थोड़ा सा एडवांस में आपको जाना पड़ेगा, और टॉप से इसके मार्जिन को जो है पहले बढ़ाना पड़ेगा, जो कि इन दोनों के बीच में स्पेस दिख जाए। दूसरा, इसको आप कंप्लीट स्लाइडिंग करेंगे, यानी कि ये कंप्लीट एक दिखाई देगी, है ना। और यहां पर आपको लिखना है व्यू डोनर्स ऑब्लिक सपोर्टर्स डाटाबेस, है ना, या लिस्ट। लो जी सर, आपने यहां पर क्या दिखा दी कि हमारे उन डोनर्स की लिस्ट को यहां पर चेक करें, और इसी से लिंक है आपका एक और पेज जिसको आप अपने एंड पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो लेट मी शो यू कि यहां से अब आपका कौन सा पेज बनने वाला है। ध्यान दीजिएगा, एक पेज आपको दिया गया था, एक पेज आपको दिया गया था गेट इन्वॉल्व के अंदर, डोनेशंस
इंफॉर्मेशन। हाँ जी, जल्दी से मुझे बताइए, डोनेशंस इंफॉर्मेशन जो आपने यहां पर दी है, अब इस पेज का लिंक आप यहां पर टैग करा देंगे, राइट। मैं यहां पर क्लिक करता हूं डोनेशंस इंफॉर्मेशन पे, ये मेरे उस पेज का लिंक आ गया, कॉपी करूंगा मैं यहां पर, और मैं जहां पर काम कर रहा हूं इस बटन के अंदर मैं उस लिंक को पेस्ट करा दूंगा, राइट। लो जी, हो गया काम। अब होता क्या है मैं आपको बताता हूं। एक व्यक्ति को अपनी इमेज देखकर या अपने बारे में जानकर, अपना नाम सुनकर बड़ा अच्छा भी लगता है ना। और हर डोनर चाहता है, देखिए अगर आपने इस चीज को वरीयता दी है ना अपने प्लेटफॉर्म पर, तो यकीन मानिए इससे आपका डोनर इंप्रेस हो जाएगा। आपका जो कल्टीवेशन प्रोसेस, जिसे हम कहते हैं ना कि डोनेशन भैया आता नहीं है, लोग कहते हैं सर एक बार आ गया डोनेशन, लोग दोबारा पूछते नहीं है। सर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस कल्टीवेशन प्रोसेस को यूज कर लिया ना, तो आपका डोनेशन भूल जाइए कि आपसे डोनर कभी कट के चलेगा। होता क्या है, एक डोनेशन हमारे साथ जुड़ा और कुछ समय के बाद वो छोड़ गया हमें, या वो हमारे साथ अब जुड़ा हुआ नहीं है, उसका कारण क्या है कि हम अपने डोनर की इंफॉर्मेशन को कहीं भी शो नहीं कराते हैं, ठीक है। और इसी कारण से जो है डोनर हमें छोड़कर चले जाते हैं। अब यहां से आपने क्या किया, पास्ट इवेंट भी दिखा दिए, हाँ जी, पास्ट इवेंट भी दिखा दिए, राइट। और आपने जो है इससे डोनर को कनेक्ट भी कर दिया। अब जब हम डोनर को कनेक्ट कर चुके हैं, जब हम डोनर को कनेक्ट कर चुके हैं, तो डोनेशन वाले पेज पर भी चलेंगे। लेकिन आप मेरी बात को समझ गए होंगे, जब भी कोई इवेंट पर क्लिक करें वहां पर मिक्स इवेंट दिखाएगा, ध्यान दीजिएगा, वहां पर सारे मिक्स इवेंट दिखाएगा, राइट। जब आप सिर्फ इवेंट वाले पेज को बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, जब आप सिर्फ इवेंट वाले पेज पर काम करेंगे तो आप यहां पर दो कॉलम बना देंगे इसी पेज पर, है ना। इसी पेज पर आप कुछ कॉलम्स बना देंगे, 2024 इवेंट्स, 2023 इवेंट्स, 2021 इवेंट्स। तो 2021 के जितने इवेंट थे, मतलब पिछले 3 साल के हमें दिखाना होता डाटा, तो पिछले 3 साल के इवेंट के हिसाब से यहां पर आप कैटेगराइज कर देंगे इवेंट्स को, राइट। ये तो हो गया आपका इवेंट वाला पेज। हाँ जी, इवेंट वाला पेज आपको कॉन्फ़िगर करना है ईयर वाइज। ये समझ में अगर आपको मेरी बात आ गई है, देन टाइप गॉट इट। अगर आपको ये बात मेरी समझ में आ गई है, से गॉट इट, गॉट इट कीजिए जल्दी से। इवेंट वाला जो मेन पेज है वो आपको दिखाना है ईयर वाइज, क्योंकि सर देखिए मैं आपकी संस्था को जितना एक्सप्लोर करना चाहता हूं, आपकी वेबसाइट ने आपके कामों को उतना ही एक्सप्लोर कर दिया है। मैं जैसे ही 2024-25 के एक प्रोग्राम देखना चाहूं आपके, वो देख सकता हूं। उससे पिछले साल आपने क्या प्रोग्राम करे हैं वो भी देख सकता हूं। उससे पिछले साल आपने क्या प्रोग्राम किए वो भी देख सकता हूं। समझिएगा, पिछले 3 साल के प्रोग्राम मैंने आपके देख लिए कहां पर, इवेंट वाले पेज पर, है ना। अब 2024-25 चल रहा है, इसमें जो आप प्रोग्राम अभी तक कर चुके, यानी कि मार्च 1 अप्रैल 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक क्या आप काम कर चुके हो, वो मुझे आपके पास्ट इवेंट में दिखाई दे गए। और आने वाले इस फरवरी के बचे हुए दिनों में और मार्च में आप क्या करने वाले हो मुझे यहां पर दिख गया। सर हर एक चीज फिल्टर्ड हुई या नहीं, टाइप फिल्टर्ड इन द चैट बॉक्स कि मेरी फंडिंग एजेंसी, मेरा डोनर, मेरे बारे में जानने का इच्छुक व्यक्ति, क्या उसे मेरी हर एक चीज क्लियर हो पा रही है या नहीं, यहां से फिल्टर्ड हो पा रही है कि नहीं हो पा रही। से फिल्टर्ड इन द चैट बॉक्स, जल्दी से। कुछ ही साथी है जो जवाब दे रहे हैं, बाकी सब पता नहीं कहां गायब है आज। से फिल्टर्ड इन द चैट बॉक्स, अगर आपको मेरी बात क्लियर हो पा रही है कि हम अपने ईयर वाइज प्रोग्राम्स इवेंट के अंदर दिखाएंगे, अपकमिंग इवेंट के अंदर हम सिर्फ आने वाले इवेंट्स दिखाएंगे, पास्ट इवेंट के अंदर इस साल के जो करंट साल के जो हमारे पास्ट इवेंट है, यानी कि 1 अप्रैल 2024 से लेके आज की डेट 2025 तक के जितने प्रोग्राम है वो मैं पास्ट इवेंट में दिखाऊंगा। इससे पिछले साल के सब वहां ईयर वाइज टैग हो गए हमारे। हाँ जी, हो गए।
अब ध्यान दीजिएगा, हमें पिछले सालों की डोनेशन लिस्ट पे नहीं जाना है। इस साल जो प्रोग्राम हमारे पास थे, उन प्रोग्राम के अंदर जिन जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया, जिन जिन साथियों ने हमें सपोर्ट किया, हमें सर उन लोगों के नाम ही तो दिखाने। सिर्फ आ जाइए। अब यहां से हमने 3 पेज कंप्लीट कर लिए, लेकिन यहां पर हमने जो डोनर या सपोर्ट के लिए जो कॉलम बना दिया, अब इससे क्या करेंगे, हम अगले पेज को जो इससे कनेक्टेड है, हम उसको भी पूरा कर देते हैं। कौन सा पेज है हमारा? वो डोनेशन इंफॉर्मेशन। आ जाइए, आ जाइए सर डोनर इंफॉर्मेशन पर चले आए जल्दी से। और देखिए मैं आपके काम को कितना आसान बना देता हूं कि डोनेशन वाले पेज पर जब आप आएंगे तो यहां पर भी आपको सेम काम करना है। सेम काम करना है। क्या करना है? इस साल के जो प्रोग्राम आपने पास्ट इवेंट के अंदर दिखाए हैं, इस साल के जो प्रोग्राम आपने पास्ट इवेंट वाले पेज पर दिखाए हैं, वही प्रोग्राम आप यहां पर लेकर आ जाना। वो सारा का सारा पेज एक्सट्रैक्ट कर लेना, जिसे हमने सिखा था ना एक्सपोर्ट करना। पूरे पेज को एक्सपोर्ट कर लेना, है ना। और पेज को एक्सपोर्ट करने के बाद उस पेज को यहां पर चढ़ा देना वापस डोनेशन वाले पेज पर। अब समझना गेम को, मैं जो चीजें आपको सिखा रहा हूं सर, ध्यान रखिएगा, कोई आपको नहीं बताता है, कोई आपको नहीं सिखाता है, राइट। मैं कुछ ऐसी ऐसी चीजें आपको बताऊंगा सर, जिससे आपका डोनर, आपका व्यक्ति, आपका मेंबर इस प्रकार से आपसे कनेक्टेड रहेगा सर कि वो कभी आपसे दूर होने का प्रयास भी नहीं करेगा। आइए सर, आ जाइए अपने डोनेशन वाले पेज पर, डोनेशन इंफॉर्मेशन वाले या डोनेशन कंफर्मेशन वाले पेज पर आ जाइए। हालांकि बैकएंड से कुछ डोनेशन की लिस्ट यहां पर चलती रही, लेकिन हम क्यों दिखाएं अपने मेन डोनर्स का डाटा, है ना। आप जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं, आप वहां पर कुछ चीजें नोट करते हैं हमेशा, किस व्यक्ति ने कितना डोनेशन दिया। आपके पास एक लिस्ट होती है, से यस और नो, जल्दी से बताइए मुझे। आपके पास एक लिस्ट होती है जहां पर आप अपने डोनर्स का डाटा मेंटेन करते हैं, हर एक प्रोग्राम का करते हैं ना। अब करना क्या है, इस पे थोड़ा सा अच्छा काम करना है ना आपको। अपने डोनर को अगर कल्टीवेट करना है सर, तो आपको कुछ छोटे छोटे चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। क्या है वो चीजें, मैं बता देता हूं आपको क्या है वो चीजें। आपको ना सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि यहां पर आपको एक प्रोग्राम्स दिखाने, वही पेज लेकर आना है जो आपने वहां बनाया था ना, पास्ट इवेंट, यानी कि इस साल के जो अभी तक के इवेंट हो चुके हैं, उनका डाटा आपको सेम यहां पर बनाना है, उसी पेज की तरह। लेट मी शो यू दैट पेज आल्सो। चलिए पास्ट इवेंट पे चलते हैं। अभी अभी हमने जो पेज बनाया था, हमने यहां पर प्लेस किया हुआ, सेम यही पेज आप बनाएंगे, डाटा डालेंगे, टाइटल डालेंगे, राइट, डेट और प्लेस डालेंगे। अब ये जो शो इमेज या शो वीडियो वाला जो ऑप्शन था, इसको नहीं डालना है, इसको नहीं डालना है, राइट। इस बटन को नहीं डालना है। अब इसकी जगह एक बटन आपको यूज करनी है। लेट मी शो यू। और आपको हम पिछले वाले सेशंस में भी बता चुके हैं हालांकि उसके बारे में। फिर से क्या होता है, देखिए बार बार जब प्रैक्टिस करते हैं ना, तो कुछ चीजें हमारी कंफर्म हो जाती हैं कि हमें करना क्या था, राइट। हमने इस प्रोग्राम के बारे में ये डाला, और यहीं पर हमने इसकी डेट और प्लेस बताया, है ना, डेट एंड प्लेस, ये हमने बताया। अब यहां पर सर हमें एक बटन लगानी है, बट वो बटन जो है ना, ये वाली बटन नहीं होगी। वो बटन होगी जो मैं कल की क्लास में भी या परसों की क्लास में आपको बता चुका था, पॉपअप। कौन सा? पॉपअप मॉडल को यहां पर लगा दीजिएगा। यहां पर आपको बटन का नाम दिखा रहा है ओपन मॉडल, तो सर यहां पर इस नाम को चेंज कर दीजिए बस केवल। लो जी, कहां पर है बटन? ओपन मॉडल, यहां पर कर दीजिए व्यू डोनर्स या ऑब्लिक सपोर्टर्स लिस्ट। लो जी, ये यहां पर आपने टैग करवा दी, राइट। अब पॉपअप में आप क्या दिखाना चाहते हैं, पॉपअप का साइज क्या रखना चाहते हैं, यहां से आप सेट कर सकते हो, राइट। यहां पर ध्यान दीजिएगा, पॉपअप शो आइकन
एंट्रेंस एनिमेशन ड्यूरेशन, चलिए जी कैसे दिखाना ये चीज हो गई, टूगल बटन, व्यू डोनर्स डाटाबेस हो गया, ओके जी, लेआउट ओके जी, मॉडल हो गया, सेंटर हो गया, सब कुछ ठीक है। अब क्लोज आइकन भी ठीक है, ओवरले ओके है जी, हेडर। अब होता क्या है, इससे हमारे पास ना ये चीज निकल कर आती है, दिख रही है आपको, दिस इज ए पॉपअप टाइटल, है ना। अब आप क्या करेंगे, यहां पर ये जो चीजें हैं, यहां पर वी आर थैंकफुल टू ऑल द डोनर्स ऑब्लिक सपोर्टर्स ऑफ दिस प्रोग्राम। हमने क्या किया, यहां पर एक जैसे ही कोई इस पे क्लिक करे तो दिखेगा उस पे कि वी आर थैंकफुल टू ऑल आवर डोनर या सपोर्टर ऑफ दिस प्रोग्राम, है ना। यहां पर जो भी हमारा कंटेंट था, अब देखिए यहां पर हमारा कंटेंट क्या दिखा रहा है, कंटेंट क्या दिखा रहा है, यू डोंट नीड टू वेस्ट और वी नो यूर डिमांड, है ना। देखिए यहां पर हमारे पास ऑप्शन मिलेगा, हेडर वी आर थैंकफुल टू, कुछ दिखा रहा है ना यहाँ पर, है ना। और यहां पर ये तो हो गया हमारा, ये रहा यू डोंट नीड वाला जो है ना, दीज आर द रेप्यूटेड, है ना। या मैं अब यहाँ पर मान लीजिए शब्दों का खेल है सिर्फ, ठीक है। इस कार्यक्रम के सहयोगी रहे हमारे दानवीर भामाशाहों की सूची, राइट। अब हिंदी इंग्लिश के वर्डों का फर्क है सर, आप अपने हिसाब से जो है ना इसको कॉन्फ़िगर कर लीजिएगा, यानी कि जैसे ही कोई इस पर क्लिक करेगा बताएगा वी आर थैंकफुल टू द डोनर्स या सपोर्टर्स ऑफ दिस प्रोग्राम, इस कार्यक्रम के सहयोगी रहे हमारे दानवीर भामा साहू की सूची। और ये जो है ना सर, अब क्या दिखाना है इसमें, ये वी नो यूर डिमांड, है ना। तो ये है इसका फुटर, शायद शायद यहां पर कहां दिख रहा है हमारा, वी नो आवर हेडर, वी आर थैंकफुल तो ठीक है, और कंटेंट ये राजी, वी नो योर डिमांड, है ना। इसकी जगह नाम टाइप कर दो, है ना, राम श्याम घनश्याम, है ना, जो भी आपको नाम दिखाना है XYZ, राइट। मैं क्या करूंगा, इसी को कॉपी करता जाऊंगा, राइट। तो अब आप देखेंगे कि जैसे ही कोई व्यक्ति इस प्रोग्राम को देखेगा वो उसे पता लगे भाई इस कार्यक्रम के हमारे जो दानवीर भामाशाह है ना, वो ये लोग थे, राइट। और यहां पर जैसे यहां पर अब ये बाय नाउ की बटन दिखा रहा है या क्लोज की बटन दिखा रहा है, राइट। तो आप चाहें तो ये फुटर पे जो बटन है इनको आप चेंज कर सकते हो, जैसे बाय नाउ लेवल है यहां पर, डोनेट नाउ आप चाहें, देखिए कोई भी प्रोग्राम होता है, सामने वाला व्यक्ति हो सकता है उस समय ना कर पाया हो, अब करना चाह रहा हो, बन जाइए हमारे डोनर, है ना। और क्लोज तो है ही क्लोज करने के लिए, समझे आप, अब बन जाओ हमारे डोनर, कोई इश्यू नहीं है। तो डोनर्स कंफर्मेशन वाली जो चीज है वो आपको समझ में आ गई सर, क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है कि जो जो आपने प्रोग्राम करे, अब आपने 3 4 10 प्रोग्राम कर रखे, फलानी जगह आपने आई कैंप लगाया, फलानी जगह वो लगाया, फलानी, तो व्यक्ति को कहेगा यार देखो मेरा नाम हर जगह दिखाते हैं, मैंने जहां जहां जिस कार्यक्रम में सहयोग किया उस कार्यक्रम में मेरा नाम दिख रहा है सर। आप वेबसाइट पर देखिए, फोटो वोटो हम इतनी सब चीजें तो पब्लिश नहीं कर सकते डोनर की, राइट। लेकिन हम, और हम चाहते भी नहीं देखे पब्लिश करना, मैं उसका एक कारण बताता हूं, हम फोटोज क्यों नहीं पब्लिश करते वेबसाइट पर डोनर्स की। भाई मेरी संस्था के पास काफी सारे डोनर्स हैं, और मेरी संस्था जहां वर्क कर रही है वहां पर और भी संस्थाएं वर्क कर रही हैं, जिन लोगों से मैं परिचित हूं उन लोगों से बाकी लोग भी परिचित हैं। मैं वेबसाइट पर अपने दाना साहू की, भीमा साहू की फोटो दिखा दूंगा, वो लोग डायरेक्टली जाकर उनको अप्रोच कर लेंगे,
अरे सर उस संस्था में क्यों डोनेशन देते हो, हमारी संस्था फलाना काम करती है, इतना अच्छा कर रही है, इतना अच्छा कर रही है। तो कटिंग करने वाले लोग बहुत होते हैं, राइट। आई थिंक सो मेरे आप मोटिव को समझ गए होंगे कि हम वहां पर फोटोज क्यों शो नहीं करते हैं। हाँ जी, क्लियर हो गई ये बात आपको? हाँ जी, क्लियर हो गई आपको ये बात? तो हम यहां पर इस टाइप से अपने जो भामाशाह हैं उनकी हम लिस्ट यहां पर दिखा सकते हैं। ज्यादा चाहे आपको लगता है कि नहीं सर सिर्फ नाम से बात नहीं बनेगी, तो सर कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा है, आप इसमें कुछ भी दिखाओ, आप उनका अमाउंट दिखाओ, मैंने कब मना किया है? आप उनका अमाउंट दिखाइए सर, मैंने कब मना किया है ना। आपको सिर्फ करना क्या है, राम जी, है ना, जो भी नाम था उसका, है ना, सपोर्ट अमाउंट ₹500, है ना, जैसे भी आपको दिखाना हो, जो भी आपको लग रहा है कि भाई नहीं मुझे तो सर इतनी इतनी चीजें दिखानी पड़ेंगी, मजबूरी है मेरी, तो नहीं तो मेरा डोनर बुरा मान जाएगा, तो सर आप उतनी चीजें दिखा दीजिए, किसने मना किया आपको, राइट। तो ये आपके हाथ में है कि आपको इस पे क्या पब्लिश करना है, क्या दिखाना है। तो यहां पर आप भामाशाहों की इस टाइप से पूरी लिस्ट बना सकते हो, फलाने ने इतने सहयोग दिया, फलाने इतने सहयोग दिया, फलाने इतना सहयोग दिया, फलाने इतना सहयोग दिया, राइट। हाँ जी, हो गया आपका ये भी वाला भी पेज डन, ये वाला भी पेज डन हो गया सर आपका। डोनर्स इंफॉर्मेशन पेज को भी आज हम निपटा चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। लो जी, आपका डोनर्स कंफर्मेशन वाला जो पेज है वो भी हम खत्म कर चुके हैं। अब हमारे पास बचा है आवर वर्क व्हाट वी डू। मेरे ख्याल से ये हम कर चुके हैं ना, आवर वर्क हमारे काम क्या है या हम क्या करते हैं, ये कर चुके हैं ना भाई हम। और ये शायद कल ही परसों मैंने बताया था आपको। लेट मी शो यू, एक मिनट चेक करते हैं भाई। मेरे ख्याल से मैं ये चीज करवा चुका हूं। हम क्या क्या काम करते हैं उसको हमें लिस्ट आउट करना था। जैसे हमने यहां पर दिखाया था ना, हाउ वी हेल्प, ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने यहां दिखाया ना हाउ वी हेल्प, सेम ऐसे ही बनाना होता है उसको भी। हमने कल हाउ वी हेल्प वाला बताया था, राइट, है ना, कि हम डाइजेस्टर में हेल्प रिलीफ पहुंचाते हैं, हम वुमेन्स इंपावरमेंट पे काम करते हैं, हम डिग्निटी के लिए वर्क करते हैं, हम कंजर्वेशन पे वर्क करते हैं ना। तो वही चीज जैसे हमने कल बात करी थी ना कि हम इन सब चीजों पे वर्क करते हैं, तो वही चीजें आपको वहां दिखानी है। सेम हाउ वी हेल्प, हम कैसे सहायता करते हैं, उसमें हमने एक फॉर्म लगा दिया, भाई आपको सहायता चाहिए तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए, है ना। और यहां पर आवर वर्क वाला जो रहेगा ना, आवर वर्क वर्क व्हाट वी डू, यहां पर ऐसा कुछ नहीं रहेगा, यहां पर सिर्फ काम दिखाएंगे आप क्या क्या काम करते हैं। हाँ जी, आवर वर्क कंप्लीट हो जाएगा, है ना। आवर इनिशिएटिव, हमारा कोई भी प्रोजेक्ट है या हमारा कोई पर्टिकुलर इनिशिएटिव है, तो वो हम कैसे दिखाते, चलिए हम इसको कल निपटा लेंगे, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। आवर इनिशिएटिव, आवर प्रोजेक्ट, आवर वर्क, मैं इन तीनों को ही कल एक सांस में निपटा देंगे, एक साथ में, जैसे हमने एक चीज करके दिखाई बाकी सब कंप्लीट हो गई, राइट। अचीवमेंट्स, इंपैक्ट स्टोरीज, टेस्टिमोनियल्स, टेस्टिमोनियल, अचीवमेंट्स और इंपैक्ट स्टोरीज। चलिए जी, 3 3 6 और गेट इन्वॉल्व, पार्टनर विद अस, वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, 3 दिन हमारे पास बचे हुए हैं, 20 21 22, और हमारे पास 3 ब्लॉक्स बचे हुए हैं, 3 पेज यहां पर, 3 पेज यहां पर और 3 पेज यहां पर। और अबाउट का पेज तो जनरल सा होता है, वो भी हम मेरे ख्याल से पहले इस अबाउट वाले पेज पे काम कर चुके हैं एक दिन। बाकी इसको भी हम निपटा देंगे, एक बार फिर से थोड़ा सा गहराई से चेक कर लेंगे। तो 3 दिन की अब हमारी लास्ट क्लासेस बची हुई हैं, ऑलमोस्ट सारे पेजेस हम निपटा चुके हैं। एक बार अगर संभव हो सके, सिर्फ 2 मिनट के लिए आपका कैमराज आप ऑन कर सकते हैं सभी साथी, जितने भी अब साथी मेरे साथ यहां अवेलेबल हैं। क्या मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप लोग अपने अपने कैमरास को ऑन करें, ईच एंड एवरीवन? हाँ जी, लगना चाहिए कि हम क्लास के अंदर हैं, राइट। एक लाइव क्लास, इतने दिनों से हम जो लगातार सीखते आ रहे हैं, हम जो लगातार करते आ रहे हैं। हाँ जी सर, मैं आप लोगों से एक बार जानना चाहूंगा कि अभी तक का एक्सपीरियंस आपका कैसा चल रहा है। एक एक पेज पर हम लोग वर्क करते आए हैं, है ना। एक एक पेज को हमने बारीकी से समझा है, किस पेज की क्या खासियत है, क्यों वहां पर वो चीजें जरूरी हैं,
ये वीडियोस मैं इसीलिए आपके लिए सेव करता हूं, इसलिए मैं आपको इनकी रिकॉर्डिंग्स दे रहा हूं कि कल जब उस पेज को आप ड्राइव करने बैठे, जब आप उसको डेवलप करने बैठे, तो इन सब बारीकियों का आपको ध्यान रखना है कि मेरे किस चीज पर क्या चीजें होनी चाहिए। जैसे पास्ट इवेंट है तो मेरे डोनर्स के नाम वहां दिखने चाहिए, है ना। मेरी फोटो गैलरी में लोगों को दिखा सकूं उस प्रोग्राम की, मैं वीडियो गैलरी लोगों को दिखा सकूं, और उसी से हमने पेजों के कनेक्शन बना दिए। तो हम ये जो 1 to 1 सीख रहे, एक तरीके से इसे कहते हैं 1 to 1 लर्निंग। सर अभी तक का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? अगर कोई साथी कुछ कहना चाहे तो प्लीज मैं आप लोगों को अनम्यूट करने के लिए अलाउ कर देता हूं। प्लीज सर, अगर अपना कोई फीडबैक आप देना चाहें, प्लीज। सर इस बार बहुत अच्छा है, पहली बार से इस बार जो चाह रहे थे उस तरीके से सिखाया जा रहा है। पहली बार की क्लास भले ड्रॉप हुई, ठीक रहा। ये नहीं सर, दीपावली की ड्रॉप नहीं हुई। बात है। एक्चुअली देखिए, हमने वहां भी यही चीजें की थी, बस पेजेस को डेवलप नहीं किया था, तो हमने इस बार पेजेस को कंप्लीट कर लिया, राइट। इस बार तो लेकिन एक एक हम, कॉन्सेप्ट क्लियर होता चल रहा है। हाँ, लेकिन हम जो है ना एक एक पेजेस पर ध्यान दे रहे हैं। हमने किसी भी पेज को मिस नहीं किया। हमें डाउट लगता है, जैसे अभी हमने देखा भाई अबाउट वेस्ट पेज का मुझे डाउट है, हमने कहा ना इसको करेंगे कंप्लीट। हो सकता है अधूरा छोड़ दिया हो, मुझे भी याद नहीं है। यही फिर जनवरी वाले में हुआ था, 1 जनवरी जब आने वाली बिल्कुल। थी। वो जी। ठीक हुआ, ड्रॉप हुआ, लेकिन अच्छा मिला जो हुआ, दे रहे हैं, दुरुस्त आए हैं। नहीं सर, देखिए हर एक चीज कंप्लीट होती है यहाँ। महासंघ की यही खासियत है कि हम हर एक चीज को बारीकी से ध्यान देकर चलते हैं। और यकीन मानिए, अब आप ये जो एनवलप रेडी कर लेंगे ना पूरी वेबसाइट का, जी ये जो एनवलप आप रेडी करते जा रहे हैं पूरी वेबसाइट का, जैसे मैंने आपको एक प्रोग्राम बनाकर या एक इमेज बनाकर वहां पर लगाकर दिखा दी है ना। अब करना क्या है, जब मुझे इसको डेवलप करना होगा मैं उसको डुप्लीकेट करता जाऊंगा और इमेजेस जी। चेंज करता हूं। ये जो आपने एनवलप रेडी कर लिए सर, इसके लिए सबसे पहले जो ग्राहक है ना, इस कला को जो आपने सीखा, इसके पहले ग्राहक आपकी संबद्ध संस्थाओं के ग्रुप में बैठे हुए लोग हैं जो यहां एब्सेंट है, समझिएगा। लेकिन वो आपसे काम तब करवाएंगे जब आप डेमो के रूप में अपनी वेबसाइट को कंप्लीट रूप से डेवलप कर चुके हो। जी जी बिल्कुल। सबसे पहले अपनी वेबसाइट को आपको डेवलप कर लेना है, राइट। अगर वहां पर कुछ इमेजेस आप चाहते हैं भाई मुझे डेमो के रूप में दिखाना है, तो सर कोई दिक्कत नहीं। आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पास उतना डाटा नहीं है तो मेरी साइट तो ढंग से डेवलप नहीं हो पाएगी, तो मैं उसका एक तरीका बताता हूं आपको। जी जहां भी आपको लग रहा है कि भाई यहां पर मुझे अपने मेंबर की फोटो लगानी है, तो एक इमेज बनाइए 500x500, उस पर मेंशन कर दीजिए यूर मेंबर्स इमेज हेयर। लिख दिया ना आपने, उस इमेज को डाउनलोड कर लीजिए। आपको प्रोग्राम की इमेज लगानी थी तो आप उस पर लिख देंगे यूर प्रोग्राम इमेज हेयर और डाउनलोड कर लीजिए। आपको वहां पर कटिंग, जो न्यूज़पेपर कटिंग लगानी थी तो आपने लिख दिया यूर न्यूज़पेपर कटिंग हेयर और उसको डाउनलोड करके रख लीजिए। अब जहां जहां आपने ये कैटलॉग्स बनाए, यानी कि जो एनवलप आपने बनाया, इस एनवलप पे वहां पर वो फोटोज लगा दी, जिससे कि सामने वाला जब उसको खोल के देखे तो उसको पता लग जाए कि यहां पर मेरे न्यूज की फोटो लगनी है या यहां पर मेरे प्रोग्राम की फोटो। तो आप ऐसी एक डेमो वेबसाइट पूरी अपनी खुद की रेडी भी कर सकते हैं किसी को दिखाने के लिए, सैंपल भले दिखा ही आप अपनी खुद की हाँ, डेवलप ना करें। यस, सैंपल दिखाने के लिए। सैंपल के लिए आप उसको पूरा यूज कर पाएंगे। और सबसे पहले जो क्लाइंट्स है ना, वो आपको आपके इसी ग्रुप से मिलेंगे जो लोग एब्सेंट अक्सर हैं। अक्सर डेमो भेजते हैं लोग, ऐसा तैयार किए रहते हैं, बट इतनी डेवलप नहीं रहती है। सर देखिए, मैं इस गारंटी तरीके से लेता हूं, बजा। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि आज तक मार्केट के अंदर डायनेमिक वेबसाइट के नाम पर, खासकर एनजीओ की, चाहे कितने से कितने बढ़िया टेम्पलेट आ चुके हैं और चाहे कितने से कितनी महंगी साइट आप ले लीजिएगा, लेकिन कुछ चीजें मैंने इसके अंदर ऐसी कॉन्फ़िगर कराई है वो आपको वहां भी नहीं मिलनी सर। नहीं है सर, जैसे मैंने भी देखा अपकमिंग है। इवेंट के साथ हमारा जो है सपोर्ट का सेक्शन बना होना, ये आपको जी। कहीं नहीं मिलेगा। ये कहीं हम नहीं पहली बार मिलता है। अपने लिए अपना एक चीज डिजाइन करते जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर बहुत बारीकियों पर ध्यान दिया गया, जैसे पास्ट इवेंट के अंदर हमारी फोटोज को देखना, हमारी वीडियोस की गैलरी को कनेक्ट करना, या हमारे डोनर्स के पार्ट को कनेक्ट करना, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा सर। नहीं है, किसी की वेबसाइट पे नहीं है। हमने भी बहुत सी चेक किया है, डेमो मंगाया है नहीं कहीं पे। तो अब आपने जो रॉ से चीज सीखी है ना सर, एक बार इसको आप डेवलप कर लीजिए। अगले 3 दिन बचे हैं, 3 पार्ट बचे हैं मेरे पास अलग अलग ग्रुप्स पेजों के, उनको हम डेवलप करके खत्म करेंगे क्योंकि 22 को हमें इस क्लास को खत्म करना है। और जी 22 के बाद फिर हमारी जो बची हुई 2 क्लासेस थी, पता होगा आपको, 5-5 दिनों की, वो हमें कंप्लीट जी। करनी है। एक व्हाट्सअप, सॉरी, फेसबुक शायद ऐड के हाँ, ऊपर थी एक मार्केटिंग का क्लास, था वो कराना, हाँ। वो भी हमें कंप्लीट करनी है। तो पूरी कोशिश कीजिए कि जो आपको सिखाया जा रहा है ना, उसको सर प्लीज इसी मंथ के अंदर इंप्लीमेंट कर लीजिएगा।
जी जी बिल्कुल। अपनी वेबसाइट को रेडी कर लीजिए, और नहीं तो खोपचे बना बना कर रख लीजिए, और उस पर मेंशन करने के लिए रख लीजिए भाई यहां पर मुझे हेडिंग डालनी है, यहां मुझे डेट और टाइम डालना है, जैसे मैंने आपके सामने बना के दिखाया ना, हेडिंग जी। हेयर, डेट एंड टाइम। तो उससे आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, आगे के लिए जब आप उसको डेवलप करने बैठेंगे तो आपको याद रहेगा भी मुझे यहाँ पर इमेज डालनी थी नहीं, या हमको तो करनी है सर, डालनी हम थी। काफी दिनों से परेशान हैं कि ताकि डेवलप हो जाए। बिल्कुल अब हो जाएगी सर, अब इजी जी वे मैंने जी। आपको कंडक्ट करवाया तो बहुत आसानी से हो जाएगी। ये अब हो जाएगी। नियो ओके। सोशल कल्चर सोसाइटी, आप तो सर लगातार प्रैक्टिस कर ही रहे हैं मेरे साथ, मैंने देखे हैं आपके काफी सारे पेजेस आपने डेवलप किए हैं। तो हाँ जी कैसा सर। हो रहा है सर? सर बस बता नहीं सकते। ये तो वेबसाइट के साथ साथ जो ये एनजीओ मैनेजमेंट का जो एक गुण मिल रहा है आपको, वो बहुत वैल्यूएबल है। थैंक मतलब यू जी, कुछ थैंक यू। है ही, मतलब कुछ शब्द ही नहीं है। बस आप ये समझो। पर आपके साथ लग रहा हूँ मैं, और प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और बिल्कुल बेहतरीन वेबसाइट बना के आपको मैं शो करूंगा। बिल्कुल एक बार में नहीं बनेगी सर, जी घबराइएगा जी। मत, सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। और जब आप काम को करें ना और आपको लगे कि भाई ये वाला फोंट अच्छा लग रहा है, उस फोंट का नाम नोट कर लीजिए, उसका जी साइज नोट कर लीजिए, है ना। तो हर एक चीज को कैटेगराइज कर लीजिए, फिर हर एक पेज पर वैसी वैसी चीजें आप लेकर आते रहिए। देखिए एक शानदार वेबसाइट आपकी रेडी हो जाएगी। होती है पहली जी बार सर। गलतियां, सबसे होती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी, ये होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कोई साथी हमारे जो फीडबैक देना चाहें, और हमारे कोई साथी जो फीडबैक देना चाहें? हाँ जी, चलिए, लगता है बाकी के साथी शायद अवेलेबल नहीं है, फीडबैक नहीं देना चाहते। नो इशू। देखिए जिन्होंने प्रैक्टिस किया है, जो इसकी वैल्यू को समझते हैं सर, उन्हें पता है कि इसकी वैल्यू क्या है इन क्लासेस की, और इनके लिए फीडबैक्स की वैल्यू क्या होती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, आपने इतने वैल्यूबल फीडबैक्स दिए। आपके अगले 3 दिनों के अंदर हम अपनी क्लासेस को जो है रैपअप करने वाले हैं, और इसके साथ ही ये पूरा सेशन जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये वीडियोस जिनके लिंक आपको दिए गए, हालांकि ये वीडियोस प्राइवेट हो जाएंगी, लेकिन जब तक आपके पास ये लिंक सेव हैं, इन लिंक्स को अपने एक पेज पर आप जो है मेंशन कर लीजिएगा। ये आपके पास हमेशा के लिए, आप जब तक आपके पास लिंक है आप इन वीडियोस को एक्सेस कर पाएंगे। जिन साथियों को वेब मास्टरी, जिन्होंने कोर्स लिया था हमारा, वहां पर उस कोर्स में इन वीडियोस को इनबिल्ट कर दिया जाएगा लास्ट डे के बाद। तो आपके पास ऑलरेडी कोर्स की एक्सेस है, तो वहां से आपको एक्सेस मिल जाएगी, आपको लिंक्स को सेव करके रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हिदायत के रूप में आप एक बार इन लिंक्स को रख लीजिएगा अपने पास सेव करके। ठीक है जी। मेरा प्रयास रहेगा कि हम इसके बाद जो है ना अब नर्चर करेंगे कुछ क्लाइंट्स को, है ना। और इससे जी। अगला जो हमारी जो क्लासेस है 5 दिन की, वो इसी बात पे होने वाली है कि भाई हमें फेसबुक पे ऐड कैसे लगाना है, फेसबुक से हमें क्लाइंट कैसे लेने हैं। तो हम रिजल्ट तो कोशिश करेंगे, आएंगे, कंफर्म हाँ, है। हम कोशिश करेंगे पहले ही दिन हम अपने क्लाइंट इस वेबसाइट वाले काम के लिए निकालें, राइट। क्योंकि हमने यस। बहुत सारी चीजें डेमो में करके देखी हैं और बहुत सारी चीजें कंप्लीट की हैं। तो उस पार्ट को जब आप सीखेंगे, एनालाइज करेंगे मेरे साथ, तो यकीन मानिए वो एक ऑसम एक्सपीरियंस होने वाला है आप सबकी लाइफ का। क्योंकि वहां पर मैं कुछ ऐसी चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि पर डे 1,000, 2,000, 3,000 रुपए की फंड रेजिंग आपकी कहीं नहीं गई, और मैं लाइव करके दिखाऊंगा आपके सामने, आपके साथ। और जैसे मैंने क्लाइंट डिजर्व किए ऐसे ही आप में से जो साथी वाकई में मेरे साथ लगातार प्रैक्टिस के अंदर चल रहे हैं, भले ही वेबसाइट एक बार को कंप्लीट ना हो, नो इश्यू, लेकिन जो करवाया जाए उसकी प्रैक्टिस अगर आप रोज कर रहे हैं, ठीक है, तो यकीन मानिए उन लाइव क्लासेस के दौरान सिर्फ मैं अकेला व्यक्ति नहीं रहूंगा जिसके एग्जाम्पल आप देखेंगे। हम और आप में से भी वो लोग होंगे जो कहेंगे हाँ जी सर, अभी आपके कहने पर मैंने ये एड डाला या ये पोस्ट डाली, और अभी हैंड टू हैंड मेरे पास ये क्लाइंट आ गया, मैंने इतने रुपए की अर्निंग कर ली। हम लाइव करके देखेंगे उन चीजों को। तो 5 दिन की ये लाइव सेशन है, क्योंकि सिखाने का काम है, उसमें सिर्फ एक दिन का, बाकी के 4 दिन मुझे आपके साथ लाइव आपको अर्निंग करके दिखानी है कि हाँ जी आप लोग 500-700 रुपए डेली ड्राइव कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, है ना। चलिए जी, मिलते हैं कल रात्रि 8 बजे सेम समय पर। और उम्मीद करता हूं जो भी साथी मुझे वीडियोस के माध्यम से इसको देख रहे हैं, आप भी अगर इस प्रकार की वास्ट लर्निंग के अंदर आप एक लाइव क्लासेस का पार्ट बनना चाहते हैं, बिल्कुल राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार का हिस्सा हैं और इन क्लासों से वंचित हैं, तो प्लीज आप अपना नुकसान कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी आपके ग्रुप्स में जब लिंक आते हैं तो आप इन क्लासेस को ज्वाइन करा करें, उस पर ध्यान दिया करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू, हैव ए ग्रेट डे एंड गुड ओके, नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट जी।